नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट, हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है जीवित मुर्दा और बेताल, गांव की विनाशक कहानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी ही यूनिक एंड सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी कौन है वो, हर चीख के साथ बढ़ते डर का रहस्य एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। अब्बा, आपको यह काम अपने ऊपर नहीं लेना था। क्या करूं बेटा, पेट का सवाल है। और तो और ऊपर से यह काम जमींदार साहब ने दिया है। अगर मना कर दूं तो जीना हराम हो जाएगा। अमावस्या की रात है। चारों तरफ देखने से ऐसा लग रहा है मानो किसी ने आसमान पर कालिख मल दिया हो। जमीन पर कहीं भी एक बूंद रोशनी नहीं है। हालांकि एक लालटेन टिमटिमाते हुए रोशनी फैलाने की व्यर्थ कोशिश कर रहा है, लेकिन इस गहरे अंधकार के सामने वह कुछ नहीं। जमील मांझी और उसका लड़का नाव लेकर आगे बढ़ चले हैं। नाव के एक तरफ जलता लालटेन ही इस अंधेरे में रोशनी का एकमात्र स्रोत है। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे महोबा नामक एक छोटा गांव है। इस गांव में बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन एक पूर्ण गांव के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ यहां पर है। प्रकृति मानो विशाल खाद्य भंडार के साथ यहां विराजमान है। रामनाथ गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हैं, इसीलिए वे इस गांव के कर्ता धर्ता व जमींदार हो गए हैं। उनका बहुत बड़ा मछली का व्यापार है। शहर के बड़े बड़े मछली व्यापारियों के साथ उनका लेन देन चलता है। गांव के बहुत से लोग उनके इस कारोबार में काम करते हैं, इसीलिए एक प्रकार से वे यहाँ गांव वालों के लिए अन्नदाता हैं। स्वभाव और चरित्र से भी वे एक अच्छे आदमी हैं। जमील मांझी की तरह और भी बहुत सारे मांझी उनके लिए काम करते हैं। इनका काम है गांव से नदी के द्वारा शहर में मछली ले जाना। स्थल मार्ग की तुलना में नदी के द्वारा माल परिवहन करने के दो कारण हैं। पहला, स्थल मार्ग के द्वारा माल भेजने का खर्चा ज्यादा है और समय भी ज्यादा लगता है। केवल गर्मी में जब सुवर्ण रेखा की जलधारा कम हो जाती है तब स्थल मार्ग का सहारा लिया जाता है। रामनाथ अपने गांव वालों के लिए प्रजावत्सल हैं। गरीब लोगों के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह है। सभी की सहायता के लिए वे हमेशा चले आते हैं और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय किसी कारण से वे हमेशा बीमार रहते हैं। शायद इसीलिए उनके चरित्र में कुछ बदलाव देखा गया है। अब वे लोगों के साथ ज्यादा मेल जोल नहीं रखते और ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। अपने कारोबार पर भी उनका ज्यादा ध्यान नहीं है। इतने अच्छे आदमी के अंदर अचानक ऐसा परिवर्तन क्यों आया, यही प्रश्न सभी गांव वालों के मन में है। रामनाथ ठाकुर का लड़का दिनेश अब तक शहर में रहकर पढ़ाई करता था। पिछले साल ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव लौट आया। लेकिन दिनेश अपने पिता की तरह नहीं है। स्वभाव और चरित्र से वह पूरी तरह उलट है। शराब और नारी के लिए वह पागल है। इसी बीच उसने गांव में अपने जैसे कई और मनचले लड़कों का समूह बना लिया है। अब अपने पिता की बीमारी के चलते जब कारोबार की पूरी जिम्मेदारी उसके पास आई तो उसे मानो पूरा साम्राज्य मिल गया। धीरे धीरे उसके सभी गलत कामों की सूची सिर चढ़कर बोलने लगी। अब दिनेश और उसके दोस्त गांव की लड़कियों और महिलाओं के लिए सिरदर्द बन गए हैं। गहरा अंधेरा छप छप की आवाज करते हुए धीरे धीरे जमील मांझी की नाव आगे बढ़ रही है। मांझी नाव के एक तरफ बैठा है और ठीक दूसरी तरफ उसका लड़का पतवार चला रहा है। नदी के बाईं तरफ घना जंगल है। वहां से कुछ रात जागने वाले पक्षी आवाज करते हुए इधर उधर उड़ रहे हैं। अंधेरे में इन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो दानवों का समूह खड़ा हो। अब्बा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, डरो मत। हमें यह काम करना ही होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हमारे ठाकुर साहब अब पहले जैसे नहीं रहे। वे बदल गए हैं, वरना ऐसा कभी नहीं करते। अपने लड़के का कांड लोगों के सामने ना आए, इसके लिए साहब अब कुछ भी कर सकते हैं। अब्बा, उस दिन क्या हुआ था? अभी यह सब नहीं बता सकता। तू जल्दी हाथ चला। नहीं अब्बा, क्या हुआ था बताइए।
इसके बाद जमील मांझी ने अपने लड़के को जो घटना बताई वह कुछ इस प्रकार थी। पिछले दिन जब बारिश और हल्की आंधी रुकी, उस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे। जमींदार साहब के गुणवान लड़के को शराब पीने का नशा जागा। अपने पिता के कारण वह घर में शराब नहीं ला सकता था, इसलिए चुपचाप घर से निकलकर अपने एक दोस्त के घर की तरफ चल पड़ा। 1 घंटे के बाद दिनेश और उसके 4 दोस्त शराब के नशे में झूमते हुए जमींदार घर की तरफ लौट रहे थे। दिनेश ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसलिए उसके दोस्त उसे घर छोड़ने आ रहे थे। इसी तरह नशे में झूमते हुए वे सभी मंदिर के सामने वाले रास्ते की तरफ चल पड़े। रात गहरे अंधकार से भरी थी, इसलिए सभी के हाथों में एक टॉर्च थी। हालांकि नशे में होने के कारण वे सही से रास्ते पर टॉर्च नहीं दिखा रहे थे। उस रात बारिश से बचने के लिए भोला पागल मंदिर के चौखट पर ही सो रहा था। इतनी रात को दिनेश और उसके दोस्तों को रास्ते से आते देख उसके दिमाग में एक शैतानी बुद्धि आ गई। उन सभी को डराने के लिए वह मंदिर के चौखट से सीधे रास्ते पर उनके सामने कूद पड़ा। पहले तो सभी यह देखकर डर के मारे इधर उधर गिर पड़े। भोला पागल यह दृश्य देखकर बहुत खुश हुआ और रास्ते पर खड़े होकर लगातार हंसने लगा। इसके बाद सभी नशेड़ी थोड़ा संभल कर जब सामने टॉर्च जलाया तो देखा कि भोला पागल खिलखिलाते हुए हंस रहा है। यह देखकर उनके मन का डर खत्म हो गया और उसकी जगह एक तीव्र गुस्से और बदले की भावना ने ले ली। वे सभी उस पागल को पकड़कर मारने लगे, लेकिन भोला पागल की हंसी नहीं रुकी। अब दिनेश झपट कर मारते हुए पागल के सीने पर बैठ गया और उसके गले को जोर से दबाने लगा। बाकी सभी ने पागल के छटपटाते हाथ पैर को पकड़े रखा। कुछ ही समय में भोला पागल की हंसी बंद हो गई। धीरे धीरे उसका छटपटाता शरीर शांत हो गया। नशे में दिनेश और उसके दोस्तों ने भोला पागल की हत्या कर दी। जमील मांझी का लड़का बोला, वे सभी कितने हरामी हैं, केवल इतनी सी बात के लिए एक आदमी को मार डाला। चुप कर बेटा, चुप कर, ऐसी बातें नहीं कहते। वे सभी हमारे अन्नदाता हैं। गांव के लोगों के बीच अगर यह बात फैल जाती तो वे दिनेश से हत्या के लिए सवाल पूछते। रामनाथ पिता होकर अपने लड़के को क्या सजा देंगे, लेकिन अगर वे भी चुप रहें तो गांव वालों के सामने अपना सम्मान खो सकते हैं। इसीलिए बेटे के स्नेह में अंधा पिता अपने लड़के को बचाने के लिए चुपचाप भोला पागल की लाश को ठिकाने लगाने का निर्णय ले लिया। इस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते, इसलिए गांव के पास वाले श्मशान में दाह संस्कार करने पर लोगों के मन में कई सवाल उठ सकते थे। बहुत कुछ सोचने के बाद रामनाथ ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जमील मांझी को बुलाया और उसे पूरी घटना बताकर इस लाश के दाह संस्कार की जिम्मेदारी सौंपी। अमावस्या की रात को सभी से छुपकर जमील मांझी और उसका लड़का भोला पागल के शरीर को लेकर जलमार्ग से चल पड़े। उनका गंतव्य 5 मील दूर नदी के किनारे एक सुनसान श्मशान था। वहीं पर इस लाश का दाह संस्कार करना था। हालांकि मांझी पहले इस काम के लिए राजी नहीं था, लेकिन बहुत सारे पैसों का लालच दिखाने पर वह अंत में तैयार हो गया। अंधेरे की वजह से नदी का पानी भी काला दिख रहा था। जमील मांझी और उसका लड़का नाव चलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनका नाव आकार में बहुत बड़ा नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं कह सकते। नाव के बीच लकड़ी और बांस के फट्टों से बना विश्राम टांका घर काफी बड़ा था और दोनों तरफ मखमल के कपड़े से ढंका हुआ था। आज उस नाव पर बने घर में कोई जीवित मनुष्य नहीं था, बल्कि वहां भोला पागल की लाश रखी हुई थी। लाश में अब धीरे धीरे सड़न आने लगी थी। उसकी दुर्गंध से दोनों का नाक जल रहा था। मांझी और लड़के ने नाक पर गमछा लगाया। अभी उन्हें काफी दूर जाना था। इस नदी के हर कोने से वे भली भांति परिचित थे, इसीलिए अंधेरे में उन्हें नाव चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इसी वक्त नदी के बाईं तरफ जंगल के ऊपर कुछ आग जैसा रोशनी झलकर बुझ गया। इस अंधेरे में उस रोशनी को उन दोनों ने देखा। मांझी का लड़का तुतलाकर बोला, अब्बा, ओ अब्बा, वो क्या था? इधर उधर मत देख, नाव चलाता रहे। जमील मांझी ने उसके डर को भगाने की कोशिश की और उसे चुप करा दिया, लेकिन उस रोशनी को उसने भी देखा था, इसीलिए मन ही मन कुरान शरीफ पढ़ने लगा। आसमान शांत है, शायद बारिश आएगी, इसीलिए इधर उधर ज्यादा मत देख, इससे और देर हो जाएगी। ये सब बोलकर मांझी ने अपने लड़के के मन को शांत करने की कोशिश की। इसी बीच न जाने कहां से एक जोरदार हवा आई। लालटेन की आग तुरंत ही बुझ गई। उसी वक्त वह हवा टांका घर के एक तरफ के पर्दे उड़ाकर उसके अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन अद्भुत तरीके से वह हवा दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। कुछ ही मिनटों में सब कुछ शांत हो गया। अब कहीं भी थोड़ी तेज हवा नहीं थी। मांझी ने फिर लालटेन को जलाया। कुछ मिनट पहले के अद्भुत दृश्य को देखकर दोनों ही शांत हो गए थे। दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मांझी का लड़का किसी मशीन की तरह पतवार चला रहा था और मांझी आंखें बंद कर मन ही मन कुरान पढ़ रहा था।
अब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नाव पहले से थोड़ी भारी हो गई है और पानी में कुछ ज्यादा ही डूबा लग रहा है। नदी का पानी नाव के अंदर छलक कर गिरने लगा। ऐसा लग रहा था कि नाव के ऊपर बहुत भारी कुछ अचानक चढ़ आया है। मांझी का लड़का कांपते हुए बोला, अब्बा, ऐसा क्यों हो रहा है? जमील मांझी के चेहरे पर भी डर की रेखा साफ थी। मुझे नहीं पता। या अल्लाह, अल्लाह का नाम ले। इसी वक्त टांका घर के अंदर से एक हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। बहुत तेज नहीं, कोई धीरे धीरे हंस रहा था। इस अंधेरी रात को नदी के ऊपर तैरते नाव में 2 मनुष्य और एक लाश। लेकिन अचानक नाव पर बने घर में कौन है जो हंस रहा है? मांझी और उसके लड़के का एक ही हाल था। हंसी सुनकर दोनों मानो पत्थर बन गए। धीरे धीरे जमील मांझी लालटेन उठाकर नाव घर की तरफ बढ़ा और अल्लाह को याद करते हुए कांपते हाथों से पर्दा उठाया। उसने अंदर जो दृश्य देखा वह उनके लिए बिल्कुल भयावह था। आश्चर्य भरी आंखों से जमील मांझी ने देखा कि नाव घर के अंदर भोला पागल की लाश पहले जैसी ही रखी हुई थी। केवल जिस कपड़े से उसे ढककर रखा गया था वह पूरी तरह अलग हो चुका था और उस लाश के सिर के पास कोई बैठा हुआ था, लेकिन वह नाव घर के अंधेरे में छिपा हुआ था। मांझी के हाथ पैर सुन्न हो गए, लेकिन ना जाने क्या सोचकर वह लालटेन लेकर नाव घर के अंदर गया। लालटेन की रोशनी से नाव घर का अंधेरा कुछ कम हुआ। जमील ने देखा कि लाश के सिर के पास एक कंकाल बैठा हुआ था, लेकिन उसके हड्डियों का रंग सफेद नहीं बल्कि काला था, मानो किसी ने हड्डियों पर काला रंग लगा दिया हो। इतना सब देखकर जमील मांझी बेहोश होने ही वाला था, लेकिन फिर उसने एक और विभत्स दृश्य देखा। लाश रूपी भोला पागल के शरीर पर कंकाल ने अपना एक हाथ रखा। तुरंत ही भोला पागल के शरीर से मांस और चमड़ा निकलने लगा। वह मांस और चमड़ा धीरे धीरे कंकाल के शरीर से जुड़ रहा था। कुछ ही देर में वह कंकाल एक पूर्ण मानव शरीर में बदल गया। केवल चेहरा जुड़ना बाकी था। यह दृश्य देखकर जमील मांझी पूरी तरह स्तब्ध हो गया। उधर मांझी का लड़का बाहर से चिल्ला रहा था, अब्बा, क्या हो रहा है? बोलिए। नाव घर के अंदर का दृश्य देखकर जमील मांझी की सांसें थम गईं। लाश का चेहरा जैसे ही कंकाल के शरीर से जुड़ा वह हूबहू भोला पागल जैसा दिखने लगा। उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। फिर वह नग्न शरीर जमील मांझी की ओर बढ़ा। उसने एक झटके में मांझी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वह मांझी के धड़ को फाड़कर उसके अंगों को खाने लगा। उधर मांझी का लड़का जो नाव घर के बाहर खड़ा था, डर से कांपते हुए अंदर झांकने की हिम्मत जुटा पाया। उसने देखा कि जहां भोला पागल की लाश रखी थी वहां अब केवल एक कंकाल पड़ा था और उसके पास एक कटा हुआ सिर जो उसके पिता का था। यह दृश्य देखकर मांझी का लड़का चिल्लाया। नग्न शरीर ने उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर देखा। उसके होंठों से खून बह रहा था और उसके दांत बड़े बड़े हो गए थे। वह शैतानी हंसी के साथ मांझी के लड़के की ओर बढ़ा। डर के मारे मांझी का लड़का नाव से कूदकर नदी में तैरने लगा। वह किनारे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पानी के अंदर से किसी ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया। कुछ ही पलों की छटपटाहट के बाद नदी का पानी शांत हो गया। पानी की सतह पर कुछ बुलबुले और लाल खून उभर आया। अगले दिन सुबह रामनाथ राह ताक रहा था कि जमील मांझी कब लौटेगा। दिन खत्म होकर रात हो गई, लेकिन मांझी नहीं लौटा। उधर मांझी की पत्नी आंखों में आंसू लिए बिना कुछ खाए पिए अपने पति और बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मांझी और उसका लड़का कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद जमींदार साहब ने बहुत खोजबीन करवाई। उन्होंने इधर उधर आदमियों को भेजकर पता लगवाया, लेकिन जमील मांझी का कहीं भी सुराग नहीं मिला। जमींदार साहब ने जमील मांझी की पत्नी को अपने घर में लाकर रखा। गांव के लोगों के बीच कई प्रश्न और बातें कौतूहल का विषय बन गईं। सभी सोचने लगे कि मांझी और उसका लड़का रातों रात अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए घर छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन जमील मांझी को ऐसा क्या हुआ कि अपने लड़के को लेकर जाना पड़ा। इसी तरह के कई प्रश्न गांव वालों के मन में उठ रहे थे। जमींदार साहब का सम्मान गांव में और बढ़ गया। लोग उनकी अच्छाई की सराहना करने लगे क्योंकि उन्होंने असहाय मांझी की पत्नी को अपने घर में जगह दी। लेकिन इस अच्छाई के पीछे एक कूटनीतिक मतलब छिपा था। असल में अगर मांझी की पत्नी को जमींदार साहब अपने पास न रखते तो वह गांव वालों को असली सच्चाई बता सकती थी। गांव के लोगों का कौतूहल कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बीते 2 दिनों में गांव से 3 लोग गायब हो चुके थे। भोला पागल, जमील मांझी और उसका लड़का। आखिर यह सब लोग गए कहां? गांव के चाय की दुकान, मंदिर की चौखट और शाम की बैठकों में यही चर्चा हो रही थी। इधर दिनेश और उसके दोस्तों पर इस घटना का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वे और बेपरवाह हो गए। दिनेश ने गांव के एक कोने में रामनाथ से कहकर एक अड्डा बनवा लिया। वहां पूरे दिन शराब और जुआ चलता। उनके कारण गांव की लड़कियों और महिलाओं का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। गांव वालों ने जमींदार साहब से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई खास कदम नहीं उठाया गया।
जमींदार साहब अपने लड़के के प्रति इतने दुर्बल थे कि ऊंची आवाज में उससे बात तक नहीं कर पाते थे। दिनेश को यह बात पता थी, इसलिए वह अपनी हरकतों में और ढीठ हो गया था। इधर गांव में एक और समस्या शुरू हो गई। लोगों को कभी कभी भोला पागल दिखाई देने लगा। कुछ दिनों पहले दीनू यादव ने खेत से लौटते समय उसे देखा। सूर्यास्त के बाद हल्की धुंधलके में दीनू ने मेड़ पर खड़े भोला पागल को पहचान लिया। दीनू ने पूछा, अरे भोला, तू लौट आया, बीच में कहां गायब हो गया था? इसके जवाब में भोला पागल ने एक अजीब सी हंसी छोड़ी और कुछ नहीं कहा। डर के मारे दीनू वहां से चला गया। उसी रात सहदेव नामक व्यक्ति जो तालाब पर पहरा देता था ने भी भोला पागल को देखा। सहदेव ने उसे झाड़ने की कोशिश की, लेकिन भोला पागल ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सहदेव ने वापस लौटते समय खच-खच चबाने की आवाज सुनी। उसे लगा शायद भोला पागल कच्ची मछली खा रहा था। गांव में इस तरह की कई घटनाएं होने लगीं। लोग भोला पागल को देखते या उसकी अद्भुत हंसी सुनते। पहले भी लोग उसके पागलपन से वाकिफ थे, लेकिन इस बार हर किसी को एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक और समस्या सामने आई। गांव से पालतू जानवर गायब होने लगे। किसी की गाय, किसी की बकरी और किसी की मुर्गी। इस बीच बगल के गांव में एक और भयानक घटना घट रही थी। उस दिन कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया था। गांव के रास्ते शाम होते ही सुनसान हो जाते हैं, और जिस कच्चे मिट्टी के रास्ते से गोपाल जा रहा है उसके आसपास थोड़ी झाड़ियां और जंगल जैसा इलाका है। खेत पार करके थोड़ा आगे जाने पर एक जलाशय है, और उसी के थोड़ा आगे से घनी बांस की झाड़ी शुरू होती है। बांस की झाड़ी को पार करते ही कुछ दूरी पर गोपाल के पिता की दुकान दिखाई देती है। गोपाल खेत के रास्ते को पार करके जलाशय के पास वाले रास्ते से जा रहा था। उसी वक्त उसके नाक में सड़े मांस जैसी दुर्गंध आई। उसने मन ही मन सोचा, शायद कोई जानवर मरा हुआ सड़ रहा है, उसी की यह दुर्गंध है। लेकिन साधारण सड़े मांस के साथ कुछ और भी मिला हुआ है। ऐसी दुर्गंध किससे आ सकती है, यह उसे समझ नहीं आया। आसमान में आज चांद थोड़ा और बड़ा लग रहा था। चारों ओर के सन्नाटे में झींगुरों की आवाज बिना रुके सुनाई दे रही थी। गोपाल आसमान की तरफ देखते हुए थोड़ी देर रुक गया। आसमान में चांद को देखना उसे बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले ही वह अपने घर के आंगन में बैठकर सुंदर गोल चांद को देख रहा था। गोल चांद को ध्यान से देखने पर उस पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। गोपाल सोचता है कि शायद यह चांद उसका दोस्त है, क्योंकि जब भी वह चलता है तो चांद भी उसके साथ साथ चलता है। लेकिन बीच बीच में एक काला अंधेरा चांद को ढक देता है। उसने अपनी माँ से पूछा था, यह शैतान काला अंधेरा चांद को क्यों ढक देता है? माँ ने कहा था, यही प्रकृति का नियम है, इसे अमावस्या कहते हैं। आज सुनसान रास्ते पर खड़े होकर चांद को देखते हुए गोपाल यही सब सोच रहा था। फिर उसने सामने देखा और दोबारा चलना शुरू कर दिया। वह 6 भाइयों में सबसे छोटा है। गांव के एक कोने में उसके पिता का छोटा किराने का दुकान है, इसलिए सप्ताह के 6 दिनों में उनमें से एक एक भाई को प्रतिदिन पिता के लिए खाना लेकर जाना पड़ता है। रात में चोरी डकैती के डर के कारण उनके पिता दुकान पर ही सोते हैं। आज गोपाल की बारी थी, इसलिए वह खाना लेकर जा रहा था। चांद के बारे में सोचते हुए वह दुर्गंध को लगभग भूल ही गया था। झींगुरों का झीं झीं लगातार सुनाई दे रहा था, मानो उन्हें कोई थकान न हो। बीच बीच में रात को घूमने वाले 1-2 पक्षियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। गोपाल इसी रास्ते से अपने पिता के लिए खाना लेकर जाता है। पहले भी वह कई बार गया है, लेकिन उसे कभी कोई समस्या नहीं हुई। जलाशय को पार करके अब वह बांस की झाड़ी की तरफ चल पड़ा। लंबे बांस की झाड़ियों के कारण आसमान यहां थोड़ा ढका हुआ था, इसीलिए उसने लालटेन की रोशनी को तेज किया और तेजी से चलने लगा। एक बार फिर दुर्गंध आने लगी, लेकिन इस बार और ज्यादा। बांस की झाड़ी के साथ यहां अंधेरा भी कुछ ज्यादा था। गोपाल गांव का लड़का है। जंगल झाड़ी में वह अकेला ही घूमता रहता है, इसलिए उम्र में छोटा होने के बावजूद वह डरपोक नहीं है। लेकिन आज उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने थोड़ी तेजी से कदम बढ़ाए और कुछ ही देर में अपने पिता की दुकान पर पहुंच गया। दुकान से घर लौटते वक्त वहां मांस सड़ी दुर्गंध नहीं थी। घर लौटकर उसने अपनी मां से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसने सोचा कि वह अपने बड़े भाइयों से पूछेगा कि क्या उन्हें भी वहां से कोई सड़ी दुर्गंध महसूस हुई थी या नहीं। यादव बस्ती में एक जागृत काली मंदिर है। गांव के लोगों का मानना है कि उनकी दुख दर्द की बात उस मंदिर में जाकर बोलने पर देवी की कृपा दृष्टि से सब कुछ ठीक हो जाता है। गोपाल कभी कभी शाम के वक्त उस मंदिर में जाता है। हालांकि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, वह अभी छोटा है, दुख सुख उसकी समझ से परे है। लेकिन मंदिर में जाकर उसे शांति का अनुभव होता है। शाम के हल्के अंधेरे में धूप अगरबत्ती की सुगंध और उसके साथ मंत्र पाठ का माहौल उसे बहुत पसंद है।
प्रतिदिन मंदिर के बाहर सीढ़ी पर बैठकर वह सभी दृश्यों को अपनी आंखों में समाहित करता है। उस दिन भी वह एकटक देवी मूर्ति को देखते हुए बैठा हुआ था। शाम हो गई थी और मंदिर की संध्या आरती भी शुरू हो चुकी थी। हालांकि आज वह संध्या आरती को अंत तक नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके बाकी बड़े भाई आज किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण उसे ही पिता के लिए खाना लेकर दुकान पर जाना होगा। वह उठने ही जा रहा था कि किसी ने पुकारा, सुनो छोटू। शाम की हल्की रोशनी में गोपाल ने देखा एक आदमी हल्के भगवा रंग का वस्त्र पहने हुए था। उसका चेहरा बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछ से भरा हुआ था। शरीर का रंग काला था और पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। एक बार देखकर कोई भी कहेगा कि वह आदमी पागल है। उस आदमी ने फिर कहा, छोटू बेटा, हाँ तुमसे ही कह रहा हूं, इधर आओ। गोपाल की मां ने सिखाया था कि यदि कोई अनजान आदमी बुलाए तो उसके पास बिल्कुल मत जाना, इसीलिए वह दूर ही खड़ा रहा। अरे डरो नहीं, मेरे पास आओ। मैं पागल नहीं हूं। उस आदमी की आंखों में एक दिव्य भाव था। वेशभूषा गंदी थी, परंतु गंभीर गले का स्वर उसके सुदृढ़ चरित्र का वर्णन कर रहा था। उसे देखकर गोपाल के मन में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होने लगी। वह धीरे धीरे उस आदमी के पास गया। मैं देखता हूं कि तुम अक्सर मंदिर में आकर बैठे रहते हो। बाकी लोग तो यहां पर अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए आते हैं, तो बताओ इस उम्र में तुम्हें क्या दुख है? मुझे कोई दुख नहीं है और मैं कुछ मांगने भी नहीं आता। फिर मुझे वह धूप अगरबत्ती की सुगंध के साथ घंटे की ध्वनि और देवी मूर्ति को देखना अच्छा लगता है, बस इसीलिए मैं यहां आता हूं। अब वह आदमी थोड़ा हंसा। उसके चेहरे पर संतुष्टि की रेखा साफ झलक रही थी। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, रुको मैं तुम्हें कुछ देता हूं। यह कहते हुए उस आदमी ने एक छोटी कागज की पोटली गोपाल की तरफ बढ़ा दी। क्या है? यह आदमी ने एक हाथ गोपाल के कंधे पर रखते हुए कहा, इसे रखो, इसके अंदर राख भरी हुई है, यह तुम्हारे काम आएगी। राख से मैं क्या करूंगा? सिर्फ अपनी माता रखना और मान लेना कि यह देवी माता का प्रसाद है। जब तुम्हें बहुत डर लगे तब इस पोटली को सीने के बीच में दबाकर देवी काली को याद करना। गोपाल ने अब उस आदमी के हाथ से छोटी पोटली ली और उसे इधर उधर से देखने लगा। अब तुम घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी मां प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें अपने पिता के लिए खाना जो लेकर जाना है। अब मैं चलता हूं। यह बोलकर वह आदमी मंदिर के पीछे वाले जंगल की ओर जाने लगा। इधर अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसीलिए गोपाल की आंखें ज्यादा दूर तक उसका पीछा नहीं कर सकीं। गोपाल को ऐसा लगा कि वह आदमी मंदिर के पीछे वाले जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उसने पैंट की जेब में छोटी कागज की पोटली रखी और घर की तरफ चल पड़ा। जाते वक्त अचानक उसे याद आया कि वह अपने पिता के लिए खाना लेकर जाएगा। यह उस आदमी को कैसे पता चला? क्या वह आदमी मन की बातों को पढ़ लेता है? गोपाल रास्ते पर ही रुक गया और जेब से कागज की पोटली निकाली। अपने अनजाने में ही उस आदमी के लिए उसके मन में एक श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। अब उसने पोटली को माथे से लगाकर मन ही मन उस आदमी को सोचते हुए प्रणाम किया। आज आसमान में काले बादल थे। घर लौटने के बाद गोपाल खाना लेकर दुकान की तरफ चल पड़ा। एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में खाने का झोला लेकर वह दुकान की तरफ जा रहा था। चलते हुए उसने एक बार आसमान की तरफ देखा। वहां केवल अंधेरा ही अंधेरा था। उसने सोचा उसे जल्दी लौटना होगा, वरना बारिश आ गई तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आज वह नाक कान खोलकर सतर्क होकर चल रहा था। दुर्गंध के बारे में अपने बड़े भाइयों से पूछना वह भूल गया था। इसके अलावा आज भी उसे अपने पिता के दुकान पर जाना पड़ेगा। इस बारे में वह पहले से नहीं जानता था। अगर जानता तो दुर्गंध के बारे में पूछ लेता, लेकिन आज उसे कोई दुर्गंध नहीं मिल रही थी। चलते हुए वह बांस झाड़ी के पास पहुंच गया। चलने की गति धीमी करके उसने ध्यानपूर्वक यह जानने की कोशिश की कि कोई दुर्गंध आ रही है या नहीं, लेकिन नहीं, आज वातावरण में ऐसा कुछ नहीं था। बांस झाड़ी के बीचों बीच आते ही उसने एक बात पर ध्यान दिया। आज चारों तरफ कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। कोई झींगुर नहीं चिल्ला रहा था, न ही कोई निशाचर पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों तरफ का अंधेरा मानो उसके गले को दबाना चाहता था। अब गोपाल के चलने की गति अचानक रुक गई। उसे एक आवाज सुनाई दी। बांस झाड़ी के अंदर, जहां झाड़ियां कुछ ज्यादा घनी थीं, शायद यह आवाज वहीं से आ रही थी। यह आवाज कुछ चबाकर खाने जैसी थी और उसी के साथ हल्की हंसी की फुसफुसाहट भी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंसते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। गोपाल ने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की और लालटेन को ऊंचा करके आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। इसी बीच चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। वही सड़ा दुर्गंध फिर से आने लगा, लेकिन गोपाल का उस तरफ कोई ध्यान नहीं था। एक अदृश्य आकर्षण उसे उस आवाज की ओर खींच रहा था। अब उसने सुना, कोई हल्की आवाज में उसे बुला रहा था। अरे गोपाल, खाना लेकर कहां जा रहा है रे? इधर आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना मुझे दे। यह सुनकर गोपाल का पूरा शरीर डर से कांप उठा। तब तक वह घनी झाड़ी के पास पहुंच चुका था। डर के मारे उसके पैर सुन्न हो गए थे।
मानो उसका शरीर अपने भार को संभालने में असमर्थ हो गया हो। अब वह शायद बेहोश होकर गिर पड़ता। किसी तरह थोड़ा आगे बढ़कर लालटेन की रोशनी में उसने जो देखा, उसकी भयानकता को साहित्य की भाषा में वर्णित नहीं किया जा सकता। उसने देखा कि एक काले परछाई जैसी मनुष्य आकृति बैठी हुई थी। उसके सामने आधा खाया हुआ गाय पड़ा था। वह आकृति अपने दोनों हाथों से गाय की आंतों को चीर फाड़ कर निगल रही थी। इस भयानक और विभत्स दृश्य को देखकर गोपाल की चीख निकल गई। अब उस अद्भुत प्राणी ने सिर उठाकर गोपाल की तरफ देखा। गोपाल ने देखा कि उस प्राणी के चेहरे का एक हिस्सा, जहां से मांस और चमड़ा गायब था, हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसकी एक आंख बाहर निकलकर झूल रही थी। उस प्राणी के मुंह के दोनों तरफ से ताजा खून टपक रहा था। गोपाल वहां से उल्टी दिशा में दौड़ने लगा, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाया। कुछ ही दूर जाते ही लताओं और झाड़ियों की जड़ों में उसका पैर फंस गया और वह गिर पड़ा। उसके साथ ही लालटेन भी हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गई। चारों तरफ उस वक्त गहरा अंधेरा था। जमीन पर गिरते ही गोपाल चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज किसी के कानों तक पहुंचने की संभावना ना के बराबर थी। अब अचानक गोपाल को ऐसा लगा कि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है, क्योंकि वह अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने रस्सी से उसे बांध दिया हो। अब उसने अनुभव किया कि वह भयानक प्राणी सूखे पत्तों पर चलता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। चारों तरफ का अंधेरा गोपाल को अंधा कर चुका था। उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अब तक वह चिल्ला सकता था, लेकिन अब डर के कारण उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने फिर अनुभव किया कि एक ठंडा हाथ नीचे से उसके गले तक आ रहा है, और तुरंत ही उसने अपने सीने पर एक दबाव महसूस किया। गोपाल ने यह भी महसूस किया कि जंगल की लताओं ने उसके हाथ और पैर को मानो जकड़ लिया था, जिसके कारण वह थोड़ा भी हिलडुल नहीं पा रहा था। उसके सीने पर अब दबाव और बढ़ गया, और एक गर्म सांस उसने अपनी गर्दन के पास महसूस की। गले के पास दो धारदार दांत गोपाल को महसूस हो रहे थे। शायद अभी वह भयानक प्राणी उसकी गर्दन को धड़ से चीर डालेगा। इसी वक्त गोपाल को मंदिर के उस अद्भुत व्यक्ति और उसके द्वारा दिए गए कागज की पोटली की याद आई। उसने तुरंत ही जेब में हाथ डालकर कागज की पोटली को बाहर निकालना चाहा, लेकिन यह क्या, वह तो हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। मृत्यु उसके दरवाजे को खटखटा रही थी। अब दो खून टपकते धारदार दांत का अनुभव और भी स्पष्ट हो गया था। गोपाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपने घर के सभी लोगों की याद आने लगी। माँ, पिता और अपने बड़े भाइयों का चेहरा उसकी आंसुओं से भरी आंखों के सामने घूमने लगा। क्या वह उन्हें अब कभी नहीं देख पाएगा? नहीं, इस तरह आसानी से वह मर नहीं सकता। बचने की अंतिम कोशिश उसे करनी ही होगी। देवी काली की शरण लेकर उसने अपने शरीर की पूरी शक्ति से जेब में हाथ डालने की कोशिश की। पूरी ताकत लगाकर किसी तरह वह कागज की पोटली को जेब से बाहर निकालने में सफल हो गया और उसे सीने से लगा लिया। तुरंत ही चारों तरफ से आंधी जैसी हवा चलने लगी और आसमान को चीरते हुए बिजली चमकने लगी। बिजली की रोशनी में गोपाल ने देखा कि उसके सीने पर वह भयानक मनुष्य आकृति का प्राणी बैठा हुआ था। गोपाल ने कागज की पोटली को जोर से दबाकर चिल्लाते हुए कहा, जय मां काली, हे भवतारिणी, रक्षा करो। हवा के तेज झोंके से बांस झाड़ी की चरमराहट और बादलों की कड़कड़ाहट चारों ओर गूंज उठी। बिजली की रोशनी में गोपाल ने देखा कि उसके सिर के पास एक विशाल महिला मूर्ति जैसी परछाई थी। हवा के झोंके से उसके बड़े बड़े बाल उड़ रहे थे। उसी समय अंधेरे में उसने सुना कि कई सियार उसके चारों तरफ खड़े होकर हू हू की आवाज में किसी को भगाने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल ने अब अनुभव किया कि उसके सीने पर जो दबाव था वह हल्का हो गया था। बिजली की चमक में उसने एक बार फिर देखा, लेकिन अब वह भयानक प्राणी उसके ऊपर नहीं था। इसी बीच वातावरण की सड़ी दुर्गंध भी खत्म हो गई और उसकी जगह अब एक पवित्र सुगंध फैल गई। यह सुगंध गोपाल को बहुत अच्छी तरह से पहचान में आई और यह उसे बहुत प्रिय भी थी। उसे लगा, क्या बांस जंगल के अंदर किसी ने बहुत सारा धूप और अगरबत्ती जला दिया है? हाँ, वही सुगंध जो वह यादव बस्ती के काली मंदिर में जाने पर महसूस करता था। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ सब कुछ फिर से सामान्य और शांत हो गया। गोपाल को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह मन ही मन जान गया था कि आज उसकी जान की रक्षा स्वयं देवी काली ने की है। गोपाल ने हाथ जोड़कर देवी काली और मंदिर के सामने मिले उस अद्भुत व्यक्ति के प्रति भक्ति भरा प्रणाम किया। अगले दिन सुबह गोपाल ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वही भगवा वस्त्र पहने, शरीर पर राख लगा हुआ आदमी उससे बोल रहा है, इस बार देवी काली ने तुझे बचा लिया, लेकिन इसके बाद से तुझे अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। इसके लिए तुझे देवी काली की साधना में मग्न होना पड़ेगा। याद रखना, तेरे अंदर साधना की ज्योति है। तू अपने प्राप्त शक्ति और ज्ञान के द्वारा साधारण मनुष्य की विपत्ति को दूर करेगा।
महोबा गांव का परिवेश इस वक्त बहुत कौतूहल भरा है। गांव की सभी खबरें जमींदार रामनाथ तक पहुंचने पर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होना भी चाहिए, क्योंकि भोला पागल का मृत शरीर लगभग एक दिन उनके पास ही था। इसके बाद जब उन्होंने लाश को जमील माझी की नाव में डाला था, तब तक उसमें सड़न भी आने लगी थी। वही भोला पागल फिर लौट आया है। क्या यह भी संभव है? रामनाथ समझ गए कि कुछ भयानक और बुरा उनके साथ होने वाला है। उधर दिनेश गांव के लोगों को अनपढ़ और कम बुद्धि वाला समझता है, इसीलिए उनकी बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया और सब कुछ भ्रम बताकर उड़ा दिया। वह अपने दोस्तों के साथ पहले की तरह ही नशे की दुनिया में खोया रहा। दिनेश के 4 दोस्त हैं, संजय, अनीश, विजय और दिलीप। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी देर रात तक अड्डा घर में जुआ और नशा चलता रहा। दिनेश बड़े घर का लड़का है, इसीलिए जो भी उसकी चापलूसी करता है उसे लाभ होता है। इसी कारण चापलूसी और साथ के मौके को इन चारों में से कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। उस दिन भी एक ऐसा मौका आया जिसे संजय ने पकड़ लिया। संजय के अलावा उस दिन शराब का नशा सभी को कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसीलिए दिनेश को घर छोड़ने की जिम्मेदारी संजय ने अपने ऊपर ले ली। बाकी सब अपने घर चले गए। तब संजय दिनेश को लेकर निकल पड़ा। कुछ देर में दिनेश को जमींदार घर पहुंचाकर संजय लौटने लगा। उसका घर गांव की मुख्य बस्ती से थोड़ा बाहर है। घर तक जाने के लिए उसे खेत के पास वाला रास्ता पार करना पड़ता है। संजय मस्ती में गुनगुनाते हुए टॉर्च लेकर चल रहा था। सुनसान रात थी। आसमान में चांद के ऊपर से बीच बीच में काले बादल तैर रहे थे। चांद की हल्की रोशनी में चारों तरफ का अंधेरा ज्यादा गहरा नहीं लग रहा था। झींगुर की झीं झीं की आवाज के साथ दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। सामने रास्ते पर एक मोड़ था और उसके बाद ही खेत वाला रास्ता शुरू होता था। उसी रास्ते को पार करने पर संजय का घर था। मोड़ से आगे खेत वाले रास्ते पर पहुंचते ही संजय का टॉर्च अपने आप जलने बुझने लगा। शहर से लाया गया कीमती कंपनी का टॉर्च था, जिसे दिनेश ने कुछ दिन पहले ही सबको दिया था। इतनी जल्दी तो यह खराब नहीं हो सकता था। संजय ने टॉर्च को 1-2 बार हथेली से ठोका, लेकिन टॉर्च में कोई फर्क नहीं पड़ा। मिनट भर बाद ही वह बुझ गया। संजय ने 1-2 बार और कोशिश की, लेकिन टॉर्च जल नहीं पाया। इस बीच वह अंधेरे में खड़ा हो गया। अब तक वह टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहा था, इसीलिए चांद की हल्की रोशनी में उसे रास्ता कुछ ज्यादा ही अंधेरा लगने लगा। कुछ देर खड़ा रहने के बाद जब उसने सामने रास्ते पर 1-2 कदम बढ़ाया तो उसने ध्यान दिया कि कुछ बहुत ही तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है। शराब का नशा उस वक्त भी उसके सिर से नहीं उतरा था। उसने दोनों हाथों से आंखें रगड़ते हुए अपने तरफ आती उस वस्तु को ठीक से देखने की कोशिश की। उसे ऐसा लगा कि मानो एक काला सांड तेजी से उसी की तरफ आ रहा है। संजय पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि उसे याद आया, उसके गांव में तो कोई सांड नहीं है। कहीं वह नशे के कारण कुछ गलत तो नहीं देख रहा। उसने फिर एक बार सामने देखा और टॉर्च के बटन को 2-3 बार दबाकर जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन टॉर्च नहीं जला। अब वह काला वस्तु संजय से कुछ दूरी पर आकर रुक गया था। आसमान में चांद से काले बादल का आवरण हटते ही चारों तरफ का अंधेरा थोड़ा कम हो गया। संजय ने अब ठीक से देखा कि एक काला धुआं जैसा कुछ रात के इस अंधेरे के साथ मिला हुआ था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए उसने उस काले अंधेरे को देखने की कोशिश की। आखिर यह क्या था? ऐसी वस्तु उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसने ध्यान दिया कि वह काला धुआं जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा था। यह देखते ही उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। डर के कारण वह वहां खड़ा नहीं रह पा रहा था। संजय उस भयानक अंधेरे से दूसरी तरफ भागने ही वाला था, लेकिन उसके दोनों पैर मानो मिट्टी में धंस गए थे। अपने पैरों की ओर देखते ही वह चौंक गया, क्योंकि उसके पैरों के नीचे की सख्त मिट्टी न जाने कब गीले दलदल में परिवर्तित हो गई थी और उस दलदल में संजय का पैर फंसा हुआ था। चारों तरफ से हल्के अंधेरे में एक हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। संजय इस हंसी से परिचित था, क्योंकि उस रात उसने भी मिलकर इस हंसी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। संजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। यह हंसी मानो हवा के साथ बहकर कहीं से आ रही थी। अब संजय के सामने खड़ा वह भयानक अंधेरे जैसी वस्तु काले तरल में परिवर्तित होकर धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ बढ़ने लगा। संजय छटपटा रहा था, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था, क्योंकि उसकी छटपटाहट उसे दलदल के और अंदर खींच रही थी। उस काले तरल ने संजय को स्पर्श किया और फिर वह उसके पीछे की तरफ चला गया। उस काले तरल द्वारा संजय को छूते ही वह चीख उठा, मानो उसने आग जैसी कोई वस्तु छू ली हो। अब वह चिल्लाना चाहा, लेकिन मुंह से थोड़ा सा आवाज निकला और बाकी अंदर ही रह गया। संजय ने अनुभव किया कि पीछे से कोई उसके पीठ पर चढ़ बैठा है और अपने दोनों हाथों से गर्दन को पकड़कर किसी का शरीर मानो संजय के पीठ पर झूल रहा था। डर और आतंक के कारण संजय के हाथ से टॉर्च नीचे गिर पड़ा और वह अद्भुत तरीके से संजय की तरफ ही जल पड़ा।
टॉर्च की रोशनी सीधा संजय के कंधे पर आई और उसी रोशनी में अब धीरे धीरे एक भयानक चेहरा झलकने लगा। एक छोटा बच्चा, जैसे गर्दन को पीछे से पकड़कर दोनों पैरों को कमर के बगल से सटाकर झूलते हुए अपने चेहरे को कंधे के पास रखता है। ठीक उसी तरह संजय के पीठ पर झूलते उस दूसरे शरीर ने अपने कंधे पर अपना सिर रख दिया। इतने कंधे ने नाना सिर है। अपना गर्दन घुमाते हुए संजय ने उस चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा। वह भोला पागल का चेहरा था। उसके चेहरे पर आधा चमड़ा और मांस नहीं था और एक आंख बाहर की तरफ निकली हुई थी। उसके धारदार दांत इस चांद की हल्की रोशनी में चमक रहे थे। संजय ने फिर से चिल्लाना चाहा, लेकिन इस बार उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि तुरंत ही भोला पागल के मुंह से एक लंबी जीभ निकलकर सांप की तरह संजय के मुंह के अंदर चली गई। अब धीरे धीरे संजय के शरीर का सारा खून उस लंबी जीभ द्वारा भोला पागल के पेट में चला गया, किसी जहरीले सांप के शिकार की तरह। संजय का शरीर कुछ देर छटपटाकर शांत हो गया। हवा में तैरती हंसी की आवाज अब धीरे धीरे दूर कहीं गायब हो गई। अगले दिन सुबह गांव के किसान जब खेत में आए तो उन्होंने संजय का सूखा हुआ शरीर देखा। उन सभी ने जल्दी से यह बात गांव वालों को बताई। खेत के पास वाले रास्ते पर पड़ा संजय का मृत शरीर देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उसके पूरे शरीर पर कहीं भी कटने का चिन्ह नहीं था, लेकिन शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून ही नहीं था, मानो किसी ने उसके शरीर की आखिरी खून की बूंद को भी चूस लिया हो। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे किसी सुनसान श्मशान में बैठकर शारदा पिछले 5 दिनों से प्रतीक्षा कर रही है। पिछले कुछ सालों में वह तंत्र साधना की पथ पर बहुत ही आगे निकल चुकी है। अब उसे कुछ विशेष शक्ति अर्जित करनी है और इसके लिए उसे कई और भयानक साधनाएं करनी होंगी। शारदा इस नदी के किनारे श्मशान में किसी शव की प्रतीक्षा में बैठी है, क्योंकि उसे अभी शव साधना करनी है। महान उस शक्ति को पाने के लिए शव साधना जरूरी है। इसी वक्त उसने देखा कि नदी में एक शव बह रहा है। यह देख शारदा की आंखें खुशी से फैल गईं। शारदा ने देखा कि बहता हुआ वह शव सड़कर फूल गया है और इसके अलावा शरीर से बहुत सारे मांस सड़कर निकल गए हैं। शारदा ने एक लंबे बांस द्वारा उस शव को रोका, फिर उसे खींचते हुए किनारे पर ले आई। उस शव का पेट फूलकर बड़ा सा हो गया है और गले से सिर तक का भाग अब भी पानी में है। इसीलिए शारदा पहले समझ नहीं पाई। जब दोनों हाथों से पकड़कर उस शव को पानी से बाहर लेकर आई तो पहले दृश्य में ही वह आतंक से पीछे हट गई। हालांकि यह सब देखकर शारदा डरने वालों में से नहीं है, लेकिन उसके मन में कौतूहल और बढ़ गया। शारदा ने देखा कि उस शव का कोई सिर नहीं है और वह समझ गई थी कि इस तरह सिर को गर्दन से फाड़कर अलग कर देना किसी मनुष्य द्वारा संभव नहीं है। पर उस शव को जमीन पर लाकर शारदा एक विशेष साधना में बैठ गई। शारदा ने 2-4 सूखी लकड़ी द्वारा आग जलाकर उस पर एक मिट्टी का हांडी रख दिया और कंधे पर झूलती पोटली से कुछ साधना वस्तु निकाली, जिसमें 3 मुख्य सामग्री थी: चूहे का कटा पूंछ, उल्लू की नाखून और छिपकली का शरीर। उन सभी को आग में जलाकर राख करने के बाद उस शव से सड़ा हुआ मांस लेकर हांडी में डाला और एक विशेष सिंदूर जैसा कुछ छिड़कते ही हांडी के ऊपर थोड़ा सा आग झलकर चारों तरफ धुआं हो गया। शारदा ने उस धुएं में देखा कि एक भयानक और विभत्स मूर्ति नाव के ऊपर बैठकर इसी शव के सिर को फाड़कर अंतड़ियों को निकालकर अपने मुंह के अंदर डाल रही है। शारदा एक एक कर उस रात के भयानक दृश्यों को देखती रही। एक धुएं का गोला शारदा के चारों तरफ फैला था। उसी में जमील मांझी के अंतिम समय के दृश्य चल रहे थे। आखिर यह शारदा कौन है और उसे इतनी सारी शक्ति कैसे मिली? अब थोड़ा शारदा के बारे में जान लेते हैं। मुखिया जगन्नाथ सिन्हा लक्ष्मीपुर गांव के दक्षिण दिशा में पुराने बड़े जमींदार घर में अब अकेले ही रहते हैं। दादा और पिता के बाद यह तीसरी जमींदार पीढ़ी है। वंश परंपरा में उन्हें यह जमींदारी का कार्य मिला, लेकिन उन्हें इस पर जरा भी रुचि नहीं थी। इसीलिए धीरे धीरे जमीन जायदाद उनके हाथ से जाते रहे। अब केवल यही एक जमींदार महल उनके पास है, लेकिन यह घर भी ठीक ठाक नहीं है। कहीं कहीं दीवारें खराब हो गई हैं, कमरे की खिड़कियां टूटकर झूल रही हैं और सभी जगह मकड़ियों का जाल फैला हुआ है। केवल उत्तर दिशा वाला कमरा अच्छी तरह से है और उसी कमरे में जगन्नाथ सिन्हा रहते हैं। घर की ऐसी हालत है, लेकिन मुखिया साहब का इस पर कोई ध्यान नहीं। बचपन से ही उन्हें ऐतिहासिक वस्तुएं पसंद थीं, यही उनका शौक है। बहुत सारा पैसा खर्च करके उन्होंने देश के कई जगहों से ऐतिहासिक दुर्लभ वस्तुएं मंगवाई हैं। वह इन्हीं सब में इतने मशगूल रहते थे कि अपने वंश का चिराग जलाना भी भूल गए। अब उनका उम्र 60 वर्ष पार कर चुका है, लेकिन कभी उन्होंने अकेला महसूस नहीं किया। जब भी उन्हें लगा कि वह अकेले हैं तो उसी वक्त अपने संग्रहालय में चले जाते और अपने बहुमूल्य वस्तुओं को निहारते रहते।
लेकिन पिछले कुछ सालों से वह किसी कार्य में बहुत ही व्यस्त हैं। आजकल घर से बाहर नहीं निकलते और पहले की तरह लोगों से मिलते जुलते भी नहीं। दिन के अधिकांश वक्त वह एक कमरे में न जाने क्या करते रहते हैं, शायद बहुत ही गोपनीय कुछ, जिसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं। इसीलिए आजकल उन्हें कुछ ज्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है। अपना पूरा दिन वह विभिन्न किताबों और पोथियों को पढ़ने में बिता देते हैं और फिर दिन का उजाला समाप्त होते ही अपने उस विशेष कमरे में चले जाते हैं। ऐसा क्या है इस कमरे में, और वहां मुखिया साहब करते क्या हैं? शारदा के मन में इस बारे में बहुत कौतूहल है। रामदयाल इस जमींदार घर का रख रखाव संभालते थे। उनके दादा और पिता के बाद वह भी इस जमींदार वंश के सेवा कार्य को करते थे। शारदा इसी रामदयाल की लड़की है। उसने अपनी लड़की की शादी करवाई थी, लेकिन किसी बूढ़े के साथ। 1 साल बीतते ही वह बूढ़ा स्वर्ग से धार गया। इसीलिए रामदयाल ने शारदा को ससुराल में न रखकर अपने पास बुला लिया। इसके बाद मुखिया साहब के यहां काम पर लगवा दिया। रामदयाल को मरे हुए कुछ साल बीत गए। इसके बाद से इस जमींदार घर का सभी कार्य शारदा के ऊपर है। मुखिया साहब के संग्रहालय पर शारदा की नजर हमेशा है। पिछले 1-2 सालों में मुखिया साहब में बहुत सारा परिवर्तन आया है। शारदा की नजर इस पर भी है, लेकिन किस कारण से ऐसा हुआ, शारदा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस कमरे में मुखिया साहब आखिर ऐसा क्या करते हैं जिसके बारे में वह किसी को भी नहीं बताते। शारदा के मन में कौतूहल दिन पर दिन बढ़ता ही रहा। पिछले कुछ दिनों से मुखिया साहब ने नहाना खाना भी लगभग छोड़ दिया है। हमेशा न जाने क्या बड़बड़ाते रहते हैं। कहीं यह आदमी पागल तो नहीं हो गया। एक दिन दोपहर के समय उन्होंने शारदा को बुलाकर कहा, शारदा, आज और तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तुम्हें 3 दिन की छुट्टी देता हूं। 3 दिन बाद फिर आना। छुट्टी किसे पसंद नहीं, इसीलिए शारदा को भी बुरा नहीं लगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ सवाल अवश्य दौड़ रहे थे। इसके 3 दिन बाद की घटना है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे मुखिया साहब को नाश्ता बनाकर देना पड़ता है। इसीलिए शारदा 8:30 बजे ही जमींदार घर में आ गई। घर का गेट खोलकर अंदर जाते ही सड़न की बदबू शारदा की नाक में आई। जमींदार घर के चारों तरफ वातावरण में कुछ सड़ा हुआ गंध मिला हुआ है। शारदा अपने नाक को कपड़े से दबाकर घर के अंदर जाने लगी। एक काला अदृश्य अंधेरा मानो पूरे घर के चारों तरफ घूम रहा है। अंदर मुखिया साहब का कोई अता पता नहीं। वह पहले रसोई घर में गई और वहां पर धूल जमा हुआ देखकर समझ गई कि 3 दिनों से यहां पर कोई भी नहीं आया। इसका मतलब क्या, मुखिया साहब कुछ दिन घर में नहीं थे। अब शारदा मुखिया साहब को बुलाते हुए उनके कमरे में गई, लेकिन वहां भी वह नहीं मिले। कई बार बुलाने के बाद भी जब मुखिया साहब नहीं दिखे तो उसने सोचा शायद वह घर के पास वाले बाग में गए होंगे। इधर सड़न की बदबू अब और भी तीव्र हो गई थी। अब शारदा को उस कमरे के बारे में याद आया। वह रहस्यमय कमरा जहां पर मुखिया साहब दिन का अधिकांश वक्त बिताते थे। मुखिया जगन्नाथ सिन्हा के कमरे के पास एक गली है। उसी गलीनुमा जगह से सीधा जाने पर बाएं तरफ एक छोटा सा सीढ़ी है। शारदा उसी तरफ गई। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। सीढ़ी पर बहुत ही अंधेरा था और यहां से सड़न की बदबू भी और बढ़ गई। शारदा ने नाक को कपड़े से ढककर धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। वहां नीचे एक कमरा है, लेकिन उसका दरवाजा बंद है। शारदा जान गई कि सड़न की बदबू इसी कमरे से आ रही है। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे को खोलते ही जो दृश्य उसके सामने आया वह देख शारदा पूरी तरह सुन्न हो गई। दौड़ते हुए वह कमरे से बाहर जाने वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसके अंदर का साहस जाग गया। वह धीरे धीरे कमरे के और अंदर गई। वहां पूरे कमरे में कई प्रकार के सामान बिखरे हुए थे, जैसे कि बाल, बंदर का हाथ, नाखून का टुकड़ा, कंकाल की खोपड़ी। इसके अलावा कई जगह राख फैली हुई थी और कमरे के बीचों बीच मुखिया साहब का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उनका मृत शरीर सड़ने की वजह से दुर्गंध आ रही थी। मुखिया साहब के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उनके फैले हुए अचंभित आंखों को देखकर समझा जा सकता था कि उन्होंने कुछ इतना भयानक देखा कि उनके दिल का धड़कन ही जवाब दे गया। मुखिया साहब के मृत शरीर के पास ही रखी एक विशेष मूर्ति की तरफ शारदा की नजर गई। यह तो वही मूर्ति है। मुखिया साहब के संग्रहालय में रखी सभी वस्तुओं में शारदा को यही मूर्ति सबसे ज्यादा पसंद है। यह मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही तेज आकर्षण है। यह मूर्ति पूरी तरह काली है। मूर्ति के 2 हाथ और दोनों हाथों से किसी सरीसृप की तरह 2 आदमी को पकड़ रखा है। मूर्ति में पुरुष और स्त्री उभय रूप से वर्णित हैं, लेकिन मूर्ति का चेहरा बकरे के जैसा है। सिर के 2 सींग ऊपर उठकर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। पूरी मूर्ति 1 मीटर जितनी लंबी है। उस मूर्ति को अपने पास रखने की चाहत शारदा को हमेशा से ही थी और आज उसके पास बढ़िया मौका है। मूर्ति को उठाते वक्त शारदा ने देखा कि उसके पास ही एक लाल रंग का छोटा कॉपी रखा हुआ है। न जाने क्या सोच, शारदा ने मूर्ति के साथ उस कॉपी को भी उठा लिया। फिर मूर्ति और कॉपी को साड़ी से छुपाकर जल्दी ही जमींदार घर से निकल अपने घर की तरफ चली गई।
मुखिया जगन्नाथ सिन्हा के अद्भुत मृत्यु की खबर शारदा ने ही जाकर पुलिस थाने में बताई थी। रोते हुए उसने पूरी घटना पुलिस को बताई थी। उसके बात और चेहरा को देखकर पुलिस को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। इसके अलावा अगर शारदा पुलिस थाने में ना आकर कहीं भाग जाती तब पुलिस उसके बारे में कुछ सोच सकते थे कि जमींदार घर के मूल्यवान वस्तुओं को चुराने के लिए शारदा ने मुखिया साहब का खून कर बाइगे भाग गई। पुलिस ने मुखिया साहब के संग्रहालय में छानबीन की, लेकिन वहां से यह पता चला कि शारदा ने वहां से कुछ भी हाथ साफ नहीं किया है। उसने केवल अपने मालिक के मृत्यु की खबर पुलिस थाने तक पहुंचा दी थी। हालांकि सत्य भी यही है कि केवल उस अद्भुत मूर्ति के अलावा शारदा ने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन इस बारे में पुलिस को कैसे पता चले? इसके अलावा क्योंकि मुखिया जगन्नाथ सिन्हा का कोई भी रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए पुलिस ने इस मृत्यु पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने गांव में कुछ दिन छानबीन की, फिर जब उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला तो छानबीन बंद कर दी और संग्रहालय का सभी सामान सरकार ने जब्त कर लिया। इधर शारदा के जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया है। अब वह घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलती, काम में उसकी कोई रुचि नहीं। गांव के एक कोने में उसका घर है। पूरे दिन घर में रहकर वह उस मूर्ति और लाल कॉपी के साथ न जाने क्या करती रहती है। हालांकि यह लाल कॉपी कोई साधारण कॉपी नहीं है। हिंदू शास्त्र के विभिन्न तंत्र मंत्र और काले जादू के बारे में पूर्ण बातें उसमें लिखी हुई हैं। बचपन में उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की थी। इसके अलावा मुखिया जगन्नाथ सिन्हा को प्रतिदिन समाचार पत्र वही पढ़कर सुनाती, इसीलिए उसमें लिखे तंत्र मंत्र को पढ़ने में शारदा को ज्यादा समस्या नहीं हुई। एक दिन शाम के वक्त शारदा उस मूर्ति को इधर उधर से देख रही थी। मनुष्य के शरीर पर ऐसे बकरे का सिर लगा हुआ। क्या यह किसी देवता की मूर्ति है या शिल्पकार ने अपने मन मुताबिक कुछ भी बना दिया? मूर्ति देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन न जाने क्यों वह मूर्ति शारदा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। शारदा यही सब सोच रही थी कि अचानक मूर्ति उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। तुरंत ही मूर्ति का सिर एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ चला गया। मूर्ति के शरीर वाले हिस्से के अंदर पीला कागज का टुकड़ा था। शारदा जल्दी से नीचे बैठ गई। अब उसने मूर्ति को उठाकर देखा तो वह अंदर से खोखली थी। शारदा ने उस पीले कागज के टुकड़े को बाहर निकाला, फिर मूर्ति के अलग हुए सिर को उसके धड़ पर लगाकर थोड़ा सा दबाते ही ठक की आवाज के साथ मूर्ति पहले जैसी बन गई। शारदा समझ गई कि यह मूर्ति किसी छोटी डिब्बे की तरह बनाई गई है, जिसमें मूर्ति का सिर ढक्कन है। कुछ भी हो, मूर्ति नहीं टूटी। यह देख शारदा का मन थोड़ा शांत हुआ। अब वह उस कागज को देखने लगी। पूरे कागज पर हल्दी लगी हुई है और लाल रंग से लिखा हुआ था, सिंह के उत्तर, जड़ की गहराई में। शारदा को इस बात का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन यह किसने लिखा है वह जानती है। ऐसी लिखावट मुखिया जगन्नाथ सिन्हा की है। उस पूरी रात शारदा लिखी हुई बात का अर्थ क्या है, इस बारे में सोचती रही। जमींदार घर के बारे में मुझसे जो कुछ भी पता है उस बारे में सोचती रही। सोचते हुए न जाने कब वह सो गई। ब्रह्म मुहूर्त में उसने एक सपना देखा। वह लालटेन हाथ में लेकर एक खिड़की पर खड़ी है और उस वक्त आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा, केवल झींगुर की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं। वह जिस खिड़की पर खड़ी है वहां से बाहर का छोटा बाग जैसा जंगल चांद की रोशनी के कारण साफ दिख रहा है। उसी रोशनी में शारदा ने देखा कि एक महिला पूरे बाग में इधर उधर घूम रही है। उस महिला की नजर नीचे जमीन पर है और सभी पेड़ के नीचे कुछ खोज रही है। अब वह महिला एक मोटे से पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई और कुछ देर उस पेड़ के सामने खड़ी रहने के बाद उस महिला ने अचानक से खिड़की की तरफ देखा जहां पर शारदा खड़ी थी। बाग में खड़ी वह महिला हूबहू शारदा के जैसी थी। चांद की इस हल्की रोशनी में उस महिला का चेहरा और भी फीका लग रहा था। सुबह नींद से जागने के बाद शारदा कुछ देर बैठी रही। आज उसने जो सपना देखा उसे पूरी तरह याद नहीं आ रहा था। उस सपने में कुछ इशारा था आखिर क्या? अपने मन को स्थिर करके कुछ देर सोच विचार करने के बाद अचानक शारदा के दिमाग में बिजली चमकी। जमींदार घर का नाम याद आया। घर के अंदर जाते वक्त गेट के बाएं तरफ एक पत्थर के पट पर उसने ये नाम बहुत बार देखा है। वहां पर सिंह भवन लिखा है। धीरे धीरे शारदा के दिमाग में सब कुछ स्पष्ट होने लगा। उसे याद आया कि मुखिया साहब बोलते थे कि उत्तर दिशा की हवा मेरे शरीर और मन दोनों को चंगा कर देती है। जिस खिड़की के पास मुखिया जगन्नाथ सिन्हा बैठकर आराम करते थे, शारदा सपने में उसी खिड़की पर खड़ी थी। आज सब कुछ उसके सामने साफ है, इसीलिए वह जमींदार घर की ओर चल पड़ी। शारदा जानती है कि उसे कुछ तो मिलने वाला है। जमींदार घर के उत्तर की तरफ वाले बाग में एक बड़ा मोटा सा आम का पेड़ है। इस बारे में वह जानती थी, लेकिन अब उसे याद आया कि उस पेड़ की जड़ों के पास एक खोखला जगह है। सिंह के उत्तर, जड़ की गहराई में, अर्थात सिंह भवन के उत्तर
उस आम के पेड़ की जड़ में खोखली जगह के अंदर मुखिया साहब ने अवश्य ही कुछ छुपा कर रखा है। कुछ देर बाद शारदा जमींदार घर के सामने पहुंच गई। पूरा घर सुनसान है, कहीं किसी की आवाज नहीं। पहले शारदा को थोड़ा डर लगा, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। इस रहस्य का समापन उसे करना ही होगा। कुछ देर जमींदार घर के सामने खड़ी रही, फिर बाग की तरफ गई। चारों तरफ झाड़ियां और बड़े बड़े घास से यह बाग भरा हुआ है, लेकिन शारदा सीधे उस आम के पेड़ के सामने आकर खड़ी हुई। उस पेड़ की जड़ों के पास एक खोखला जगह है। शारदा डरते हुए उस खोखली जगह में अपना हाथ डाला, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। शायद अंदर खोखले की गहराई ज्यादा थी। डरते हुए उसने और ज्यादा अपना हाथ अंदर डाला और तुरंत ही अपने हाथ को झटके में बाहर निकाल लिया। उसके हाथों ने ठंडा कुछ स्पर्श किया था। पहले उसे लगा कि कोई सांप या कोई जंतु तो अंदर नहीं बैठा, इसीलिए एक डंडे को खोखले में डालकर पहले कुछ देर देखा। नहीं, अंदर कोई भी जंतु या सांप जैसा कुछ नहीं था। शारदा ने हाथ डालकर उस ठंडी वस्तु को निकाला। वह एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। उसने एक बार चारों तरफ देखा और फिर उस लोहे के डिब्बे को आंचल से छुपाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते हुए उसने अनुभव किया कि यह लोहे का डिब्बा कुछ ज्यादा ही ठंडा है। घर पहुंचकर उस छोटे लोहे के डिब्बे को खोलते ही शारदा ने देखा उसमें एक कागज रखा हुआ है, जिसे मोड़कर लाल धागे द्वारा बांधा गया था। देखकर ही जाना जा सकता है कि इसमें कुछ विशेष है। पुराने समय में पोथी या लिपि लिखने के लिए जिस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता था, यह ठीक उसी प्रकार का कागज है। उस कागज को देखकर ही समझा जा सकता था कि वह बहुत ही प्राचीन है। शारदा ने सावधानी से लाल धागे को खोलकर कागज को अपने सामने फैलाकर देखा, लेकिन वह उसमें लिखा कुछ भी शब्द समझ नहीं पाई। लिखावट और उसमें बने कुछ चिन्हों को देखकर शारदा को पता चल गया कि इसमें बहुत ही मूल्यवान कुछ लिखा हुआ है। शारदा सही थी। उन पीले कागजों में कुछ विशेष पद्धति का उल्लेख था, जो कि भारतीय तंत्र शास्त्र एवं विदेशी काले जादू से प्रेरित था। असल में यह मुखिया जगन्नाथ सिन्हा के संग्रहालय का ही कोई वस्तु है, लेकिन बाद में उन्होंने जब तंत्र मंत्र के बारे में कुछ जाना, तब इस कागज में क्या लिखा है इस बारे में उन्हें पता चल चुका था, जिसके कारण उन्होंने इसे छुपा कर रखने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने एक तरफ से यह भी व्यवस्था कर दी थी कि कोई अगर तंत्र मंत्र के इस अंधेरे पथ पर बढ़ना चाहता है तो वह अवश्य ही इस विशेष कागज को खोज लेगा, जिसके फलस्वरूप अब यह शारदा के हाथ में है। इसके कुछ दिनों बाद शारदा कंधे पर एक पोटली और उसमें यही सब रखकर रातों रात गांव से बाहर निकल पड़ी। तंत्र साधना के प्रति आकर्षण और अलौकिक शक्ति को पाने की कोशिश में शारदा देश के विभिन्न जगहों पर घूमती रही। कई बड़े बड़े साधक और साधिकाओं से मिली तथा कई विद्याओं को सीख लिया। जहां भी वह गई उसे आदर और सम्मान मिला, केवल उस पीले कागज की वजह से। हालांकि कुछ लोगों ने उससे यह लूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन चतुर बुद्धि और साहस की वजह से शारदा सभी परेशानियों से बाहर निकल गई। अंत में पश्चिम भारत के एक सिद्ध साधक के सानिध्य में आकर शारदा उस कागज में लिखी बातों का असल अर्थ जान सकी। कागज में कई सारे विभिन्न तंत्र साधनाओं के बारे में बताया गया है। इतने सालों में शारदा ने उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की है। अब केवल एक विशेष साधना बाकी है, जिसे करने पर वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन इस शक्ति को पाने का पथ इतना आसान नहीं है। शारदा पीछे नहीं हटने वाली थी। कई सालों तक देश के इधर उधर घूमने के बाद वह फिर अपने राज्य के गांवों में लौट आई, क्योंकि इस पद्धति में लगने वाला सामान उसे यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए सुनसान श्मशान में बैठ धुएं के गोले के अंदर जमील मांझी को खाते उस भयानक शैतान को देखकर शारदा की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में एक उपाय सूझा और होंठों पर एक कुटिल हंसी देखने को मिली। इधर महोबा गांव में संजय की रहस्यमय मृत्यु के बाद गांव वालों में डर का माहौल है। हालांकि संजय के खराब व्यवहार की बात सभी जानते थे और इसके ऊपर जमींदार के लड़के दिनेश का साथ रहने के बाद से वह और भी बिगड़ गया था। इसीलिए उसकी मौत से गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके सूखे हुए रक्तहीन शरीर के दृश्य को सोचकर गांव वाले कांप उठते। संजय की मृत्यु कैसे हुई थी, इस बारे में गांव वाले कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। इस घटना को 3 दिन हो गए हैं। दिनेश और उसके दोस्त अपने साथी को खोने का मातम खत्म कर फिर से नशे में डूब गए हैं। उधर जमींदार साहब की चिंता और भी बढ़ गई है। आजकल वह हमेशा गंभीर रहते हैं। दिनेश को घर से बाहर जाते देख कभी कभी उसे रोककर कहते हैं, बेटा दिनेश, फिर कहाँ चले, आज क्या घर में ही नहीं रह सकते? लेकिन दिनेश अपने पिता की एक भी ना सुनता और किसी भी तरह उन्हें चिंता करने में मजबूर कर देता। शायद दिनेश और उसके दोस्तों ने संजय की मौत को साधारण मौत समझ लिया था, लेकिन जमींदार रामनाथ जानते हैं
कि उन्हें ही लक्ष्य बनाकर विपत्ति के दिन आने वाले हैं। रात के कितने बज रहे हैं यह बताना मुश्किल है। गहरी नींद में मुकेश ने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। कुछ देर आवाज आने के बाद वह अचानक उठ बैठा और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। मुकेश, अबे ओ मुकेश, बाहर आ भाई, जरूरी काम है। वह बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ। इस आवाज को वह पहचानता है, दिनेश बुला रहा है। कभी कभी वह रात के वक्त चला आता है। इससे पहले भी कई बार वह मुकेश के घर रात को शराब की खोज में आ चुका है। रात को उसे नशा चढ़ जाता है और बिना शराब के वह रह नहीं पाता। आज भी शायद इसीलिए चला आया है। यही सोचकर मुकेश आंख रगड़ते हुए दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसने देखा कि सचमुच बाहर कुछ दूरी पर दिनेश खड़ा है। क्या यार, तुझे फिर से रात को नशे ने पेल दिया? दिनेश कुछ नहीं बोला। आसमान में शुक्ल पक्ष का चांद है। उसी रोशनी में जितना दूर दिख रहा है उससे देखकर लगा कि आज दिनेश को नशा का वासना नहीं है। वह केवल एक तक मुकेश की तरफ देखते हुए खड़ा है। क्या हुआ दिनेश, ऐसे क्यों खड़ा है? कुछ हुआ क्या? दिनेश कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे आवाज में रतन के बारे में कुछ बोलना चाहता था। क्या हुआ है रतन को? मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाता हूं। यह बोलकर सामने रास्ते की ओर चलने लगा। मुकेश बोला, पहले यह तो बता कि कहां जाना है और रतन को क्या हुआ है। तब तक दिनेश सामने के रास्ते से जल्दी जल्दी आगे बढ़ चला है। मुकेश भी अब उसके पीछे चल पड़ा। इतनी रात को मुझे कहां लेकर जा रहा है? दिनेश किसी बात का उत्तर नहीं दे रहा। वह केवल जल्दी से आगे चलता ही जा रहा है। मुकेश को अब उसके पीछे एक प्रकार से दौड़ना पड़ा। सामने रास्ता दाहिने तरफ मुड़ गया है। दिनेश भी उस रास्ते से दाहिने तरफ मुड़ गया, लेकिन दाहिने तरफ मुड़ते ही मुकेश को रुकना पड़ा। अब तक वह अंधे की तरह दिनेश के पीछे चल रहा था। किधर और कहां जा रहा है इस बारे में उसे होश ही नहीं था। अब उसे होश आया कि वह गांव के मंदिर के सामने वाले रास्ते पर खड़ा है। मंदिर में दीपक जल रहा है तथा मंदिर के पास ही बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है। लेकिन रास्ते से मुड़ने के बाद आखिर दिनेश कहां चला गया? सामने और चारों तरफ कोई भी नहीं है। दिनेश को बुलाते हुए मुकेश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कहीं पर कोई भी नहीं है। अब उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। कांपते हुए आवाज में वह फिर बोला, दिनेश भाई, इतनी रात को ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। कहां पर है तू? इस प्रश्न के उत्तर में पास के पेड़ से कोई पक्षी चिल्लाते हुए उड़ गया। कहीं पर भी कोई नहीं है। तो फिर वह किसके पीछे पीछे घर से यहां तक आया? उसने तो साफ साफ देखा था कि दिनेश उसे बुलाने के लिए घर आया था, तथा उसने दिनेश के मुरझाए चेहरे और आवाज को देखा और सुना था। इतनी बड़ी गलती तो उससे नहीं हो सकती। यही सब कुछ सोचते हुए वह मंदिर की तरफ और आगे बढ़ गया। इसी वक्त पास के बरगद की डाल पर उसकी नजर पड़ी। वहां पर उसने जो दृश्य देखा वह देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुकेश धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचा। वहां पास ही बरगद के पेड़ पर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चांद की रोशनी पत्तों के भीतर से हल्की हल्की नीचे की तरफ आई है। उसी हल्की रोशनी में पेड़ के नीचे का अंधेरा थोड़ा कम हो गया है। बरगद के पेड़ से उस वक्त मुकेश की दूरी लगभग 10 गज होगी। इसीलिए पूरी तरह साफ न दिखने पर भी उसने कुछ तो देखा। उसने ठीक से देखा, एक ऊंची डाली पर कुछ झूल रहा था। कुछ देर उस तरफ देखने के बाद वह चौंक उठा। बरगद की डाली से गले में रस्सी डालकर कोई झूल रहा था, लेकिन मुकेश उसके चेहरे को ठीक से देख नहीं पा रहा था। मुकेश अब धीरे धीरे बरगद के पेड़ के और नजदीक गया। चारों तरफ अंधेरा मानो अब और बढ़ने लगा। एक ठंडी हवा का झोंका मुकेश को छूकर दूर चला गया। अब मुकेश उस झूलते शरीर के सामने खड़ा हुआ। लंबा एक शरीर शिथिल होकर झूल रहा है और उसका सिर कंधे पर लटका है। देखकर ही समझा जा सकता है कि शरीर से जान कब का निकल गई, लेकिन चेहरा अब भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मुकेश 2 कदम और आगे गया। पेड़ के नीचे अंधेरा कुछ ज्यादा ही है। तभी अचानक पेड़ के एक खुले भाग से थोड़ी रोशनी सीधे झूलते लाश पर पड़ी और तुरंत ही मुकेश हड़बड़ाते हुए पीछे हट गया। झूलता शरीर रत्न का है। मुकेश और खड़ा नहीं रह सका, आश्चर्य होकर जमीन पर बैठ गया। मोटा रस्सी रत्न के गले में मानो धंस गया हो, जिसकी वजह से जीभ और आंख बाहर निकल गई थी। रतन का चेहरा बहुत ही विभत्स लग रहा था। ज्यादा देर तक यह दृश्य न देख पाने के कारण मुकेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आज रात को ही तो रतन और बाकियों के साथ उसने मौज मस्ती की थी।
इसी बीच ऐसा क्या हो गया कि रतन को आत्महत्या करनी पड़ी? इसके अलावा इतने ऊंचे डाली, पर रतन ने रस्सी कैसे झूलाई होगी? कुछ देर आंख बंद कर मुकेश शायद यही सब सोच रहा था। अब आंख खोलकर रतन के झूलते शरीर को मुकेश ने फिर से देखा और इस बार डर और आश्चर्य से उसका पूरा शरीर कांप गया। झूलते रतन का सिर अब तक बाएं कंधे पर था, लेकिन अब वह दाएं कंधे पर लटक रहा है। यह कैसे संभव है? क्या मुकेश ने अंधेरे में गलत देखा था? दोनों हाथों से आंख रगड़कर मुकेश ने ठीक से देखने की कोशिश की। तभी एक और भयावह दृश्य दिखाई दिया। रतन का लटका हुआ सिर धीरे धीरे सीधा हुआ तथा आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकला हुआ जीभ क्रमशः लंबा होने लगा। रतन के झूलते शरीर से मांस गलकर गिरने लगा तथा कुछ ही देर में रतन का शरीर एक कंकाल में परिवर्तित हो गया। अचानक देखने से ऐसा लगेगा कि गले में रस्सी डाल मानो किसी कंकाल को झुलाकर रखा गया है। मुकेश इस विभत्स दृश्य को देख डर से मानो जम गया था। हिलने डुलने की शक्ति भी मानो उसमें नहीं है। अब मुकेश ने देखा कि झूलते कंकाल रूपी शरीर का चेहरा अब बदल गया है। यह तो भोला पागल का चेहरा है। उसका लंबा जीभ किसी सांप की तरह लपलपा रहा है। चेहरे के एक ओर से मांस गलकर नीचे गिर रहा है। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही है। अपनी आंखों के सामने रतन के शरीर को भोला पागल में बदलते देख मुकेश की धड़कन लगभग बंद ही होने वाली थी, लेकिन शरीर में जितना भी शक्ति थी उसे इकट्ठा कर मुकेश वहां से भागना चाहता था। तभी उसने महसूस किया कि उसका शरीर क्रमशः हवा में जमीन से ऊपर जा रहा है। उसी अवस्था में मुकेश ने देखा भोला पागल का कंकाल रूपी शरीर हंसते हुए हवा में इधर उधर झूल रहा है। मुकेश छटपटाने लगा। वह चिल्लाने वाला था, लेकिन उसकी आवाज गले तक ही रह गई क्योंकि किसी ने उसे अंदर ही रोक दिया है। मुकेश का शरीर हवा में भोला पागल के कंकाल रूपी शरीर के पास तक पहुंच गया। अब उसने अनुभव किया कि जिस शक्ति ने उसे हवा में उठाकर रखा था उसने अचानक से छोड़ दिया है। लेकिन फिर मुकेश का शरीर नीचे न गिरकर वहीं लटक गया। तुरंत ही उसने गले में एक दबाव महसूस किया। उसका जीभ बाहर निकलने लगा। हवा के लिए कुछ देर शरीर कांपने के बाद धीरे धीरे शिथिल होने लगा। उसी अवस्था में मुकेश ने देखा कि उसके सामने झूलते कंकाल के चेहरे पर एक हंसी खेल रही है। इस हंसी की आवाज को मुकेश अच्छी तरह जानता है। अगले दिन सुबह गांव के लोगों ने आकर देखा कि बरगद के पेड़ पर दो लाश आमने सामने झूल रही हैं, एक मुकेश की और दूसरी रतन की। संजय की मृत्यु का आतंक खत्म होने से पहले ही दो और मृत्यु से गांव वालों में आतंक और बढ़ गया। मुकेश और रतन के घर वाले, उनके दोस्त और दिनेश सभी जानते हैं कि आत्महत्या करने का कोई कारण ही नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसे फांसी क्यों लगाया, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। देखने में यह आत्महत्या जरूर लग रही थी, लेकिन सभी के मन में यह बात घूम रही है कि ऐसे आत्महत्या करना संभव नहीं है। पेड़ की ऊंची डाली पर रस्सी लगाकर झूलना कोई आसान कार्य नहीं है। गांव वालों के मन का आतंक धीरे धीरे डर में परिवर्तित होने लगा। रात के अंधेरे में घर से कोई भी बाहर नहीं निकलता। सभी कामकाज गांव वाले दिन में ही निपटाकर शाम तक दरवाजे पर कुंडी लगा देते। उधर जमींदार साहब चिंता करते करते पागल हो गए हैं। गांव वाले समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जमींदार साहब जानते हैं कि ये सभी मेरी मौत कोई साधारण मौत नहीं है। इसके पीछे बदले की आग धधक रही है। मृत्यु लीला तब तक चलेगी जब तक बदला लेने वाला अपना कार्य पूरा न कर ले। एक भयानक अभिशाप उन सभी के ऊपर आ गया है। शायद उस अभिशाप की आग में उनके लड़के दिनेश को भी आहुति देनी होगी। यही सब कुछ सोचकर जमींदार साहब कभी कभी कांप उठते। दिनेश को भी इस बार डर लग रहा है, इसीलिए उसका बेपरवाह वाला दिमाग थोड़ा शांत है। अब वह घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलता और अपने पिता की ओर असहाय चेहरे से देखता रहता। जमींदार साहब कभी कभी उससे डर को भगाने के लिए कंधे पर हाथ रखकर कहते, तुम ज्यादा चिंता मत करो बेटा, मैं हूं, देखता हूं क्या किया जा सकता है। तुम कमरे के अंदर जाओ और भगवान का नाम लो। एक दिन जमींदार साहब को खबर मिली कि गांव के मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे एक साधिका आई हुई है। मन ही मन जमींदार साहब ऐसे ही किसी मनुष्य को खोज रहे थे। आज कई दिनों बाद उनके चेहरे से चिंता की रेखा कटी है। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया। समय ज्यादा व्यस्त न करते हुए वह मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास वाला यह बरगद पेड़ बहुत पुराना है। शायद गांव बसने से पहले भी यह ऐसे ही खड़ा था। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने रहना शुरू किया।
और यह एक गांव बना। उस वक्त किसी ने बरगद के चारों तरफ लोगों के बैठने के लिए जगह बना दी थी। गांव के लोग गर्मी के दिनों में खेत से लौटते वक्त तेज धूप से बचने के लिए यहां आराम करते। लेकिन यह सब बहुत पहले की बात है। बहुत साल बीत गए, गांव में लोगों का वास बढ़ा है और अब तो विद्युत भी आ गया है, इसलिए अब इसका प्रयोग ज्यादा लोग नहीं करते। इसके अलावा मुकेश और रतन के उस तरह आत्महत्या करने के बाद लोगों ने इस रास्ते पर आना ही छोड़ दिया। लेकिन आज इस तंत्र साधिका के आगमन पर गांव के कुछ लोग यहां पर आए हैं। जटाधारी एक महिला, शरीर का रंग श्याम वर्ण, परंतु आंख उज्ज्वलता से भरी हुई है। उनके पूरे शरीर में शांत भाव है। उनके चेहरे को देखकर गांव वालों के मन का आतंक शायद थोड़ा कम हुआ है। ध्यान मग्न अवस्था में साधिका बैठी हुई है तथा उनके सामने धूनी जल रही है। धूनी से निकलते धुएं में चारों तरफ का वातावरण मानो पवित्र हो गया है। धूनी में शायद कुछ मिलाने की वजह से बहुत ही खूबसूरत सुगंध निकल रही है। गांव वाले हाथ जोड़कर सामने ही खड़े हैं। कुछ लोगों ने फल फूल लाकर साधिका के सामने रख दिए हैं। इसी बीच जमींदार साहब का आते देख सभी थोड़ा बगल हो गए। जमींदार साहब साधिका के सामने हाथ जोड़कर बैठे। कुछ देर बाद साधिका का ध्यान मग्न आंख खुला। धीरे धीरे आंख खोलने के बाद उन्होंने गांव वालों को इशारे से जाने के लिए कहा। सभी के जाने के बाद हाथ जोड़कर बैठे जमींदार साहब से साधिका बोली, नमस्कार जमींदार साहब, मैं शारदा हूं। जमींदार साहब बोले, देवी, मैं बहुत ही विपदा में हूं। देवी, मेरी रक्षा करो। इतना बोलकर जमींदार साहब शायद और भी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शारदा उन्हें रोकते हुए बोली, चुप कीजिए, आपके सभी कुकर्मों को मैं जानती हूं। गांव में जो कुछ भी हो रहा है यह सब तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कारण हो रहा है। इससे तुम्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है। देवी मां, कुछ तो उपाय होगा। जलते हुए धूनी की ओर कुछ देर देखने के बाद गंभीर स्वर में शारदा बोली, उपाय एक है, लेकिन बहुत ही कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे। देवी, आप बताइए, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे लड़के को बचाना ही होगा। तो फिर सुनो। इतना कहकर शारदा ने जमींदार साहब से जो कहा वह इस प्रकार था। दिनेश ने जब भोला पागल का खून किया था, उस वक्त तिथि नक्षत्र के विशेष अवस्था के कारण भोला पागल की आत्मा ने काल दोष पाया और बेताल में परिवर्तित हो गया था। इसके बाद समय बढ़ने के साथ साथ भोला पागल की आत्मा और भी शक्तिशाली होती गई। बेताल एक भयानक प्रेतात्मा है। उसका शक्ति आम आत्माओं से बहुत ही ज्यादा है। कहीं भी कभी भी शरीर धारण कर लेना, हवा में गायब हो जाना अथवा परिचित किसी का रूप धारण कर लेना, यही सब उसकी विशेष शक्तियां हैं। इसके अलावा और भी शक्तियां उसके अंदर मौजूद हैं। बुद्धि में बेताल किसी साधारण मनुष्य से बहुत ही आगे है, इसीलिए उससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। जमींदार साहब अगर चाहें तो शारदा एक विशेष यज्ञ की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन उस यज्ञ की समाप्ति के लिए एक विशेष सामग्री की जरूरत है। जमींदार साहब अगर उस सामग्री को ला सकें तभी शारदा उस यज्ञ को करेगी। देवी मां, वह विशेष सामग्री क्या है? शारदा कुछ देर एकटक जमींदार साहब की ओर देखकर बोली, एक जीवित नारी जो जल्द ही विधवा हुई है। जमींदार साहब आश्चर्य में पड़ गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। जमींदार साहब के चेहरे को देख शारदा बोली, मैं जानती थी कि इस सामग्री को लाना तुम्हारे बस की बात नहीं। कुछ देख सब कुछ चुप। अब चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है। इसी बीच झींगुरों ने भी गाना शुरू कर दिया है। जमींदार साहब बोले, देवी माता, क्या और कोई उपाय नहीं है? नहीं, और कोई उपाय नहीं है। मूर्ख हो तुम, इसीलिए यह सब बोल रहे हो। सिर झुकाकर कुछ देर जमींदार साहब बैठे रहे। इसके बाद गंभीर स्वर में बोले, ठीक है देवी, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तुरंत ही शारदा की आंखें चमक उठीं। अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए वह बोली, ठीक है, तो फिर सुनो। विधवा को आज ही मेरे पास लेकर आना। मैं पूरी रात उसे तैयार करके भोर में यज्ञ शुरू करूंगी। कल रात से पहले मुझे यज्ञ समाप्त करना होगा, क्योंकि कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा के वक्त बेताल की शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। गांव के सभी लोगों को आज रात से ही घर में रहने को बोलना। परसों सुबह होने से पहले कोई भी अपने घर से ना निकले। आप भी मत निकलना, वरना भयानक खतरा हो सकता है। इतना सुनकर जमींदार साहब उठ खड़े हुए। चारों तरफ उस वक्त अंधेरा हो चुका था। टॉर्च जलाकर वह अपने घर की ओर चल पड़े।
रास्ते में चलते हुए उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनका पीछा कर रहा है। बीच बीच में एक गर्म हवा उन्हें छूकर निकल जाती। शारदा के पास से लौटते वक्त एक छोटा काला डिब्बा शारदा ने दिया था। उसके अंदर क्या है ये बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रास्ते में जितनी बार भी जमींदार साहब को कुछ अद्भुत अनुभव हुआ, उन्होंने उस डिब्बे को अपने सीने में दबाए रखा। शायद इसी कारण से वह गर्म हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लेकिन पूरे रास्ते पर उन्होंने एक हंसी की आवाज को सुना। इस आवाज को गांव वालों ने भी कई बार सुना है। जमींदार साहब ने अभी तक इस हंसी को नहीं सुना था, लेकिन आज सुनकर उनका पूरा शरीर डर से कांप उठा। किसी तरह अपने आप को संभाल कर वह अपने घर पहुंचे। अपने वंश की रक्षा के लिए जमींदार साहब इतना तुच्छ कार्य कर सकते हैं, गांव वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। रात को जमील मांझी की पत्नी को जमींदार साहब ने बुलवाया। मांझी की पत्नी ने जमींदार साहब के कमरे में आकर प्रश्न किया, मालिक, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? जमींदार साहब जानते थे कि मांझी की पत्नी यह प्रश्न अवश्य पूछेगी, इसीलिए उन्होंने उत्तर पहले से ही सोच कर रखा था। आज हमारे मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे एक साधिका आई है, उनके साथ मैंने बात की। साधिका आज रात को एक विशेष यज्ञ करेंगी, जिसके फलस्वरूप हमें यह पता चलेगा कि तुम्हारा पति और लड़का कहाँ पर है। इसीलिए वहां पर तुम्हारा रहना अति आवश्यक है। यह सुनकर मांझी की पत्नी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह अवश्य ही वहां पर जाएगी। यह बात जमींदार साहब को बताकर वह कमरे से बाहर निकल गई। मांझी की पत्नी के जाते ही जमींदार साहब ने आदमी भेजकर पूरे गांव में आदेश भेज दिया कि आज की रात और अगले दिन कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, तथा यह भी बता दिया कि गांव वालों के कल्याण के लिए साधिका एक यज्ञ करेंगी, इसीलिए सभी गांव वाले इस आदेश का पालन करें, इससे उनका ही भला होगा। रात बढ़ते ही कुछ लोग मांझी की पत्नी को साधिका के पास पहुंचा आए। बरगद के नीचे रात के अंधेरे में जलते दीपक व धुंध परिवेश में शारदा ध्यान मग्न होकर बैठी हुई है। मांझी की पत्नी साधिका के सामने हाथ जोड़कर बैठी। क्या वह दोनों मिल जाएंगे? क्या उन्हें देख पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। तुम ही तो आज इस यज्ञ की मुख्य विषय हो। मुझे क्या करना होगा? लो, इस प्रसाद को खा लो। इतना बोलकर शारदा ने एक तांबे का ग्लास मांझी की पत्नी की ओर बढ़ा दिया। मांझी की पत्नी ने तुरंत ही उस पानी को पी लिया। इसके बाद कुछ देर वह शांत होकर बैठी रही। शारदा एक तक उसी की तरफ देख रही है। अब चारों तरफ की हल्की रोशनी भी मांझी की पत्नी की आंखों से ओझल होती रही। एक बार उसने शारदा की ओर देखा। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर शारदा ने अपना एक हाथ मांझी की पत्नी के सिर पर रखा। तब तक मांझी पत्नी का शरीर मानो मुरझा गया था। उधर पिछले कुछ दिन से गोपाल को बहुत सारे अद्भुत सपने दिखाई दे रहे हैं। गोपाल को समझ आ रहा है कि इन सभी सपनों को जोड़ने पर एक घटना बन जाती है, और यह घटना मानो उसे कुछ इशारा करना चाहती है। एक रात उसने देखा, अंधेरे में एक नाव के ऊपर एक शव रखा हुआ है और शव के सिर के पास एक काला कंकाल बैठा हुआ है। फिर उसने देखा कि शव से मांस व चमड़ा निकलकर उस कंकाल में जाकर जुड़ जाता। इस तरह लगभग हर रात एक के बाद एक जमील मांझी के साथ घटित घटना व उसके लड़के की मृत्यु, सब कुछ गोपाल ने अपने सपने में देखा। सभी सपने मानो कुछ इशारा करना चाहते हैं। सपने के अंत में वह उस अज्ञात आदमी को भी देखता जिसने उसे एक कागज की पुड़िया दिया था। गोपाल बार बार मंदिर जाता और देवी काली की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर अपने मन की सभी बातें बताता तथा उन अद्भुत सपनों के बारे में भी मूर्ति से सवाल पूछता। देवी माता मानो उसे रास्ता दिखाती हैं। लेकिन उस दिन की घटना के बाद गोपाल को वह अज्ञात आदमी कभी नहीं दिखा। मंदिर के पंडित व आसपास के लोगों से उसने कई बार पूछा, लेकिन सभी ने यही बताया कि इस रूप वाले सन्यासी को उन्होंने कहीं नहीं देखा। लेकिन सपने में देखे उस भयानक पिशाच को वह पहचान गया है, क्योंकि उस भयानक रात को इसी प्रेत ने उसके सीने पर बैठकर खून मांस चूसने की कोशिश की थी। शारदा को अपने क्रिया के सामान मिल चुका है। गांव वालों के सामने असल सत्य छुपा ही रह गया। सभी को यही लगता है कि शारदा गांव के भले के लिए पूजा कर रही है। उन्हें मांझी पत्नी की ऐसी दशा का भनक भी नहीं लगा। जमींदार साहब ने मन ही मन सोच लिया था कि इसके बाद वह गांव में बात फैला देगा कि मांझी पत्नी को उसने शहर के किसी आश्रम में भेज दिया है। लेकिन इन सब में एक और भयानक विचार है, जिसके बारे में जमींदार साहब को पता ही नहीं।
बेताल से छुटकारा पाने के लिए किसी विधवा महिला की आहुति की जरूरत नहीं होती। फिर शारदा ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि शारदा बेताल को भगाने या जमींदार साहब के वंश की रक्षा के लिए यहां पर नहीं आई है। बेताल को वश में कर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वह यहां आई है। उस पीले कागज का अंतिम क्रिया यही था जिसमें बेताल वशीकरण के बारे में बताया गया है। इस क्रिया में एक जल्द ही विधवा हुई महिला की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर वह असीम शक्तिशाली हकीनी का आह्वान कर उसी शक्ति से बेताल को अपने वश में करेगी। इसके बाद वह कई गुना और शक्तिशाली हो जाएगी। अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए ही शारदा इस गांव में आई है। पिछले कुछ सालों से पूरे भारत में भ्रमण व परिश्रम करके उस पीले कागज में लिखे सभी तंत्र में उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब केवल यही एक बाकी रह गया है। अब बेताल को वश में कर वह अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। अपने तीव्र बुद्धि के बल पर शारदा ने ऐसी कई क्रियाओं को पूर्ण किया है। इस बार भी उसके कार्य में कोई बाधा ना दे, इसीलिए डराकर गांव वालों को घर के अंदर बंद कर दिया। शारदा जानती है कि इस बार भी वह अपने कार्य में सफल होगी, परंतु नियति ने कुछ और ही लिखा था। शारदा का यह सब क्रियाकलाप छुपकर एक दूसरा व्यक्ति देख रहा था। छुपकर शारदा पर नजर रखने वाले गांव के वृद्ध पंडित शिवचरण जी हैं। गांव में आने के बाद से ही उन्होंने शारदा पर नजर रखा है। मानो शारदा के हाव भाव देखकर उन्होंने पहले ही किसी अशुभ का संकेत लगा लिया था। सभी गांव वालों के जाने के बाद भी पंडित जी मंदिर के अंदर चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रहे थे। शारदा खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक लालटेन है। न जाने क्या बड़बड़ाते हुए मांझी की पत्नी भी उठ खड़ी हुई। मांझी की पत्नी को एक सफेद साड़ी पहनाई गई है। शारदा अब आगे बढ़ चली। मांझी की पत्नी भी उसके पीछे चल पड़ी। मांझी की पत्नी मानो अपने होश में नहीं, वह किसी स्वचालित गुड़िया की तरह शारदा के वश में होकर आगे बढ़ती जा रही है। किसी मंत्र शक्ति से पूरा गांव मानो आज सो रहा है। रात के अंधेरे में दो महिलाएं कच्चे रास्ते से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अंधेरे में अपने को छुपाकर उनके पीछे भी कोई चल रहा है। शिवचरण पंडित शारदा को पता न चले, इसीलिए पंडित जी दूरी बनाकर बिना कोई आवाज किए चल रहे हैं। उन्हें पता लगाना ही होगा कि इस साधिका का असल उद्देश्य क्या है। शारदा के कंधे पर एक काली पोटली है। मंदिर के सामने नकारात्मक शक्ति का आह्वान नहीं किया जा सकता, इसीलिए अपनी सामग्री को लेकर वह गांव के पास वाले श्मशान में जा रही है। इस गांव के पास एक श्मशान भी है। इस बारे में शारदा ने शायद पहले से ही पता लगा कर रखा था। यहाँ पर अब चिता नहीं जलाई जाती, इसीलिए यह जगह शारदा के लिए सबसे श्रेष्ठ है। श्मशान में पहुंचकर एक उपयुक्त स्थान को चुन शारदा ने अपने क्रिया को शुरू किया। अपने पोटली से कुछ सामग्री निकालकर जमीन पर रखा। इसके बाद शारदा ने पोटली से दो काले मुर्गे बाहर निकाले। देखकर समझा जा सकता है कि दोनों मुर्गे पहले ही मर चुके हैं। अब शारदा ने लाल सिंदूर से जमीन पर एक उल्टा त्रिभुज बनाया तथा उसके ऊपर सीधा करके एक और त्रिभुज बनाया। यह चिन्ह देखने में एक 6 कोने वाले तारे जैसा है। उस चिन्ह के चारों तरफ अब एक वृत्त बना दिया। अब शारदा ने चिन्ह के 6 कोनों पर 6 अलग अलग सामग्री रखी, जैसे कि सांप का कटापूंछ, घोड़े का खुर, शिशु की पसली की हड्डी, बंदर का हाथ, बंदर का सिर, उल्लू की नोक इत्यादि। अब और अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शारदा ने दोनों मरे हुए मुर्गों को हाथ में लेकर ऊपर उठाया और शैतान के उद्देश्य से कुछ मंत्र पढ़े। तुरंत ही दिखाई दिया कि दोनों मुर्गे छटपटाने लगे। अचानक उनके प्राणहीन शरीर में जान आ गई। अब दोनों मुर्गों को वृत्त के अंदर बने दोनों त्रिभुजों के बीच में रखकर गले को काट दिया। लाल खून से वृत्त पूरा भर गया तथा खून से सने उस वृत्त के अंदर मांझी की पत्नी को बैठा दिया। अब पोटली से एक आसन निकालकर वृत्त के सामने शारदा बैठ गई। पोटली से उसने अब एक अद्भुत मूर्ति निकाली। वह मूर्ति पूरी तरह काले रंग की थी। मूर्ति के दोनों हाथों में 2 सरीसृप जैसा प्राणी था। मूर्ति के अंदर पुरुष तथा स्त्री दोनों ही उभय रूप में थे, लेकिन चेहरा बकरे का था और माथे पर 2 सींग थे। शारदा ने अब मूर्ति को वृत्त के अंदर रखा तथा अरबी भाषा में कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। इस तरह लगभग आधा घंटा मंत्र पाठ चलता रहा। इसके बाद शारदा आसन छोड़कर उठ खड़ी हुई तथा आसपास से कुछ सूखी लकड़ी लाकर आग जलाई। उसके ऊपर छोटा सा मिट्टी का बर्तन रख उसके अंदर एक मृत चिड़िया डालकर ढक दिया। अब मांझी की पत्नी की आंख से आंख मिलाकर शारदा ने मंत्र पाठ फिर शुरू कर दिया।
कुछ देर बाद मिट्टी के बर्तन को आग से हटा लिया। तब तक मृत चिड़ियां राख में बदल चुकी थीं। उस राख से एक चुटकी लेकर एक विशेष पानी में मिलाया तथा बाकी बचे राख से तिलक बनाकर मांझी की पत्नी के माथे पर लगा दिया और राख मिले लाल पानी को शारदा ने खुद पी लिया। एक तीव्र सड़न की बदबू से चारों तरफ भर गया है। शिवचरण पंडित दूर से सब कुछ देख रहे हैं। अब उन्होंने आश्चर्य भरी आंखों से देखा, मांझी की पत्नी का पूरा शरीर हवा में तैर रहा है और दोनों हाथ जोड़कर शारदा को प्रणाम कर रही है। अगले ही क्षण भयानक आवाज करते हुए वह फिर वृत्त के अंदर बैठ गई। शिवचरण पंडित ने देखा कि शारदा की आंखें खुशी से चमक रही हैं। वह दुनिया की एक शक्तिशाली शक्ति को पाने वाली है। उधर आज रात भी गोपाल एक सपना देख रहा है। पहले उसने देखा कि एक कंकाल पानी के नीचे बहुत दिनों से है। कुछ देर बाद फिर उसने देखा कि वह अपने गांव के पास वाले नदी के घाट पर खड़ा है। उसी वक्त पानी के नीचे से वह कंकाल ऊपर आ गया। नदी के उस तरफ गांव का एक पुराना शमशान है। बहुत दिनों से वहां पर शवदाह नहीं किया जाता। गोपाल ने अब देखा कि नदी के उस तरफ वही अनजान आदमी खड़ा है और मानो वह कुछ इशारा करना चाहता है। इसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया और तुरंत ही गोपाल नींद से जाग गया। वह बिस्तर पर उठ बैठा तथा मन ही मन सोचा कि कल सुबह वह नदी के घाट पर जाएगा। उसके मन में न जाने कैसा हलचल हो रहा है, इसीलिए तकिए के नीचे रखी छोटी कागज की पुड़िया निकालकर देवी माता को याद किया और मन ही मन बोला, देवी माता, यह स्वप्न मुझे क्या इशारा दे रहा है? इस बारे में देवी माता मुझे कुछ बताओ। शारदा अपने पिशाच तंत्र के द्वारा हाकिनी को मांझी की पत्नी के अंदर आह्वान करने में सफल रही। अब बेताल को आह्वान करना है। दो भयानक शक्तियों को वह मंत्र शक्ति द्वारा एक साथ लाना चाहती है। यह क्रिया कितना भयानक है, इस बारे में शारदा को पता है। अगर इस क्रिया में वह असफल रही तो उसके जान पर खतरा तो है ही, तथा साथ ही साथ गांव वालों पर भी एक भयानक संकट उतर आएगा। लेकिन वह गांव के साधारण मनुष्यों की परवाह नहीं करती। इसके अलावा शारदा ने यह सोचकर भी रखा है कि बेताल को वश में करने के बाद गांव के लोगों को ही एक एक कर बेताल को भेंट चढ़ाएगी। उसे केवल शक्तिशाली बनना है। रात का 3 पहर बीत गया है। यही असल समय है जब नकारात्मक शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। शारदा ने अब मांझी की पत्नी को भेंट बनाकर बेताल को आह्वान किया। शिवचरण पंडित जी एक झाड़ी के पीछे बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। चारों तरफ सुनसान है। कहीं पर कोई झींगुर या निशाचर पक्षी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। अगले दिन पूर्णिमा है, इसीलिए चांद की रोशनी ने पूरे श्मशान को आलोकित कर रखा है। उस रोशनी में शारदा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही, लेकिन सफेद साड़ी के कारण मांझी की पत्नी साफ साफ दिख रही है। परंतु अब उसे मांझी की पत्नी नहीं कह सकते। उसके आंखों की पुतली मानो अब गायब सी हो गई है। पुतली के सफेद हिस्सों में अब लाल खून जैसा जम गया है तथा उसके पूरे चेहरे पर काले धब्बे उभरने लगे हैं। मानो कोई नरक का जीव किसी मंत्र शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर उतर आया है और अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठा है। शारदा ने अब जलते अग्निकुंड में मांझी की पत्नी की अंगुली में चीरा लगाकर खून की आहुति दी। तुरंत ही कुछ दूरी पर एक हवा का झोंका घूमता हुआ दिखाई दिया। हवा का झोंका घूमते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा। इसी बीच शारदा अपने आसन को छोड़कर दूर एक जगह छुप गई है। चारों तरफ एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ देख के जैसे काले बादल में जाने कहां से आकर चांद की रोशनी को ढक दिया है। तुरंत ही पूरा श्मशान काले अंधेरे से भर गया। धूल भरे हवा के झोंके ने घूमते हुए रूप धारण करना शुरू किया। उस हवा के झोंके में धीरे धीरे भोला पागल का कंकाल शरीर उभरने लगा। शारदा जान गई कि बेताल आ चुका है। उसका बड़ा सा जीभ हवा में तैर रहा है। इधर इतना सब कुछ होने के बाद भी मांझी की पत्नी वृत्त के अंदर चुपचाप बैठी है, मानो वह सही समय की अपेक्षा में है। बेताल अपने भयानक दृष्टि से उसे देखकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। शारदा ने श्मशान में आने के बाद एक जगह पर लाल सिंदूर से एक बड़ा रक्षा वृत्त बना दिया था। उसी के अंदर उसने हाकिनी आह्वान को संपूर्ण किया। परंतु बेताल को वश में कर उसकी शक्तियों को हरने के लिए हाकिनी को एक शरीर की जरूरत थी। शारदा ने हाकिनी के लिए मांझी की पत्नी की आहुति दी है। हाकिनी ने मांझी की पत्नी के आत्मा को अपना बनाकर उसके अंदर खुद को प्रतिस्थापित कर लिया है। मांझी की पत्नी के शरीर को वह केवल एक माध्यम की तरह उपयोग करेगी। बड़े उस वृत्त के अंदर एक छोटे वृत्त में अब भी शांत होकर हाकिनी बैठी हुई है।
उधर खून का प्यासा बेताल हाकिनी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बेताल द्वारा बड़े वृत्त में पैर रखते ही हाकिनी के शरीर में बिजली दौड़ गई। अब उसने सिर उठाकर बेताल की तरफ देखा। बेताल के भयानक दृष्टि के विरुद्ध और भी भयानक दृष्टि बेताल पर डालते हुए हाकिनी उठ खड़ी हुई। तुरंत ही बेताल ने अपने लंबे जीभ से मांझी की पत्नी को चारों तरफ से लपेट लिया। तुरंत ही मांझी की पत्नी का शरीर काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से उड़ गया। जमीन से कई फुट ऊपर उठकर उस काले धुएं ने फिर से मांझी पत्नी का रूप लिया, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी है तथा उसकी आंखों से एक ज्वाला जैसी रोशनी निकल रही है। बेताल ने तुरंत ही खुद को एक हवा के झोंके में परिवर्तित करके हाकिनी को चारों तरफ से घेर लिया। हवा का झोंका बहुत ही तेज था तथा उसके केंद्र में हाकिनी को लेकर लट्टू की तरह बेताल घूमता रहा। बेताल की भयानक हंसी की आवाज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। मांझी पत्नी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि बेताल ने धूल भरी हवा के झोंके से उसे ढक दिया है। घूमते घूमते हवा के झोंके का आकार अब कम होने लगा। बेताल मानो हाकिनी को निगल जाना चाहता है। बेताल की हंसी की आवाज अब और तेज हो गई। बेताल सर्वशक्तिमान प्रेत है, उसे वश में करना इतना आसान नहीं है, लेकिन शारदा के बनाए गए रक्षावृत्त में हाकिनी की शक्ति भी बहुत ज्यादा है। धूल भरी हवा का झोंका धीरे धीरे शारदा के बनाए उस छोटे वृत्त के अंदर आ गया और तुरंत ही दृश्य में परिवर्तन आ गया। अब दिखाई दिया कि वृत्त के अंदर दोनों हाथ फैलाकर मांझी पत्नी रूपी हाकिनी खड़ी है तथा अपने मुंह को फैलाकर हवा के झोंके को निगलती जा रही है। हवा के झोंके में अंतिम बार के लिए भोला पागल का चेहरा उभर आया। बेताल हाकिनी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे उसके मुंह के अंदर चला गया। चारों तरफ फिर सब कुछ शांत हो गया। मांझी पत्नी भी शांत होकर गोल वृत्त के अंदर बैठ गई। एक बहुत ही भयानक रात समाप्त हो गई और पूरब की ओर कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। शिवचरण पंडित जी को मानो काटो तो खून नहीं। पूरी रात बैठकर झाड़ी के पीछे से आखिर उन्होंने यह क्या देखा। बीच बीच में उन्हें ऐसा भी लगा कि क्या यह सब वास्तव है या किसी कल्पना के जगत में खोए हुए हैं। अब उन्होंने देखा कि शारदा एक कांच की शीशी लेकर मंत्र पढ़ते हुए बाहर निकल आई। मांझी पत्नी के सामने आकर उसने शीशी को लाल वृत्त के अंदर रख दिया तथा आंख बंद कर शैतान का नाम लेकर और भी न जाने क्या मंत्र बड़बड़ाती रही। कुछ देर बाद दिखाई दिया एक काला धुआं मांझी पत्नी की आंखों से निकल रहा है और सीधा कांच की शीशी में जा रहा है। पूरा धुआं शीशी के अंदर जाने के बाद शारदा ने मंत्र पढ़ते हुए उसके ढक्कन को बंद कर दिया। उधर गोपाल सुबह होते ही घर से चल पड़ा। आज उसके ऊपर एक विशेष कार्यभार है। भोर में उसने आज फिर सपना देखा था। उसी सपने में उसे इस विशेष कार्य का आदेश मिला है। आज उसके सपने में स्वयं देवी काली ने उसे दर्शन दिया है। वह उम्र में छोटा हो सकता है लेकिन डरपोक नहीं है। गोपाल ने घर वालों को कुछ भी न बताकर सीधा नदी की ओर चल पड़ा। शारदा परम आनंद से दोनों हाथ फैलाकर पूरब में उगते सूर्य की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोलने लगी, पृथ्वी की एक बहुत बड़ी शक्ति मेरे पास है, मैं अब अपराजित हूं। बेताल को वश में करने के आनंद में शारदा हंसने लगी। शक्ति के अभिमान में वह चूर हो गई है। उसके सामने मांझी पत्नी का मृत शरीर पड़ा हुआ है। वृत्त के अंदर एक शीशी है जिसके अंदर एक काला धुआं इधर उधर घूम रहा है। शिवचरण पंडित जी अब और खुद को संभाल नहीं पाए। हाथ में एक अधजला हुआ लकड़ी उठाकर शारदा की ओर झपट पड़े। हरामजादी, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी का प्राण लेने से पहले तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपे। शारदा उस वक्त शक्ति पाने के आनंद में मशगूल थी, इसीलिए शिवचरण पंडित के इस अचानक हमले से निपटने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दूसरा, कोई भी शमशान में हो सकता है, उसने सोचा भी नहीं किया। इसीलिए किसी दूसरे की आवाज को सुन शारदा आश्चर्य से पीछे की तरफ पलटी। तब तक शिवचरण पंडित का फेंका हुआ लकड़ी शारदा को जाकर लगा। अचानक हुए इस हमले से शारदा खुद को संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। उसी के साथ मानो भाग्य भी शारदा को देखकर हंसा। वृत्त में रखी शीशी के ऊपर गिरने के कारण कांच की शीशी टूटकर चूर चूर हो गई और तुरंत ही उसके अंदर से काला धुआं निकलकर हवा में मिल गया। शारदा उठकर क्रोध भरे निगाह से शिवचरण पंडित की ओर देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसी वक्त एक काले हवा का झोंका तेजी से आकर शारदा को जमीन से ऊपर उठा लिया। काले हवा के झोंके ने शारदा को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद ही
खून और मांस चूसा हुआ शारदा का शरीर नीचे जमीन पर आ गिरा। मृत मांझी पत्नी के शरीर के पास एक और मृत शरीर पड़ा है जो शारदा का है। शिवचरण पंडित ने ऐसी घटना के बारे में सोचा भी नहीं था। बेताल फिर मुक्त हो गया है और पहले से ज्यादा हिंसक है और ज्यादा शक्तिशाली भी है। अब वह विध्वंस लीला की ओर बढ़ रहा है। काले हवा का झोंका घूमते हुए जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। उधर गोपाल नदी के घाट पर आ पहुंचा है। नदी के उस पार कुछ दूरी पर ही एक श्मशान है। सपने में बार बार वह इसी श्मशान को ही देखता है तथा मंदिर के उस अज्ञात आदमी को भी इसी जगह उसने कई बार देखा है। गोपाल ने अनुभव किया कि एक सड़े दुर्गंध से नदी का घाट भरा हुआ है। इधर उधर नजर दौड़ाते ही गोपाल ने देखा नदी के बीच एक जगह पर जल कुंभी में कुछ अटका हुआ है तथा वहां पर बहुत सारे मक्खी भनभना रहे हैं। जल कुंभी के पौधों में भोला पागल का मांस, सड़ा हुआ कंकाल रूपी शरीर। गोपाल पहले यह देख थोड़ा घबरा गया, इसीलिए अपनी आंखों को बंद कर देवी काली को शरण किया। फिर अपने मन को कठोर किया। उसे पता है कि अब क्या करना है। समय व्यर्थ न करते हुए गोपाल नदी में उतर गया। नदी में उतरने से पहले उसने किनारे से एक बड़ा सा डंडा ले लिया था। जल कुंभी के पौधों के पास जाकर गोपाल ने डंडे से भोला पागल के कंकाल को नदी के तल से ऊपर उठाया। फिर कंकाल के हाथ को पकड़कर एक हाथ से तैरते हुए उसे नदी के उस तरफ ले गया। उधर महोबा गांव में बेताल मृत्यु लीला में व्यस्त है। जमींदार साहब और उनके लड़के दिनेश की बेताल ने निर्मम हत्या की, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं हुआ। अब वह पूरे गांव को ही विध्वंस करके शांत होगा। परंतु बेताल के इस कार्य में अब भी कोई बाधा देने की कोशिश कर रहा है। शिवचरण पंडित गांव के बीच में एक पत्थर पर सिंदूर से 3 आंखें बनाकर पूजा करने बैठे हैं। उनके गुरु ने उनसे कहा था कि जब भी किसी घोर विनाश को देखो तो किसी भी शिला पर 3 नेत्र बनाकर देवी काली को शरण करना। सभी काली शक्तियां उनके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। शिवचरण पंडित के इन मंत्रों की ध्वनि दूर तक गूंज रही है। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते काली काली महाकाली कालिके पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। यही एकमात्र बाधा है। इसे खत्म कर बेताल अपना तांडव पूरे गांव वालों पर चला सकता है। पूरे गांव पर अब विनाश की छटा दिखाई देने लगी। काले बादल ने आसमान ढक लिया, जिस वजह से दिन में भी चारों तरफ अंधेरा हो गया तथा चारों तरफ बिजली कड़कड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। शारदा के कहे अनुसार अब भी सभी गांव वाले घर के अंदर ही हैं, लेकिन अचानक आने वाले इस प्रलय के कारण वे सभी डर से कांप उठे। तेज हवा की आंधी से उनके घर कांप रहे हैं तथा बड़े बड़े पेड़ों पर बिजली गिर रही है। उधर गोपाल भोला पागल के कंकाल को लेकर लगभग किनारे पर पहुंच गया है। उसी वक्त नदी के अंदर वाली लताएं मानो जाग उठी तथा गोपाल के हाथ पैर को पकड़ उसे अंदर की ओर खींचने लगी। उसी के साथ भोला पागल का कंकाल भी धीरे धीरे पानी के नीचे जाने लगा। धीरे धीरे नदी के नीचे से निकले लताओं ने गोपाल के पूरे शरीर को जकड़ लिया। बहुत छटपटाने के बावजूद वह ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा था और धीरे धीरे उसके शरीर से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगी। पानी के नीचे गोपाल का शरीर शांत होता जा रहा है तथा उसकी आंखों में मृत्यु रूपी अंधेरा छाने लगा। इधर शिवचरण पंडित काले शिला पत्थर के सामने बैठकर तेज आंधी में देवी काली मंत्र पाठ में मग्न है। यह आंधी मानो उन्हें ही निगलना चाहती है, पर वह कठोर होकर जमीन पर बैठ लगातार मंत्र पाठ कर रहे हैं। शिवचरण पंडित के सामने अब बेताल अपने शरीर रूप में आया। आज आकार में वह और भी बड़ा है। मुंह में चमकदार दांत तथा जीभ से ताजा खून की बूंद जमीन पर टपक रही है। कुछ देर पहले ही बेताल ने इस जीभ से जमींदार वंश के खून को चूसकर उन्हें निर्वंश कर दिया है। उसका जीभ किसी विषैले सांप की तरह हवा में इधर उधर झूल रहा है। भोला पागल ने बेताल होकर अपना बदला लिया, लेकिन अब उसके अंदर शैतान की शक्ति आ गई है, इसलिए अब केवल अपना बदला लेकर ही वह शांत नहीं होगा। अब उसे सभी गांव वालों का मौत और खून चाहिए। भोला पागल खड़े खड़े शिवचरण पंडित को देख अपने अंदाज में हंसने लगा। उसका खून टपकता जीभ पंडित जी के खून को चूसने के लिए बढ़ रहा है। भोला पागल धीरे धीरे हंसते हुए शिवचरण पंडित की ओर बढ़ रहा है।
शिवचरण पंडित ने अब भोला पागल की आंखों में देखकर मंत्र पाठ करना शुरू किया। यह मानो दोनों में लड़ाई का आगाज था, परंतु पंडित जी केवल एक साधारण मनुष्य हैं तथा दूसरी तरफ भोला पागल अति शक्तिशाली एक प्रेत है। इसीलिए पंडित जी के इस मंत्र पाठ से विशेष कोई कार्य नहीं हुआ। बेताल गर्जन करते हुए शिवचरण पंडित के शरीर को हवा में उठाकर नीचे जमीन पर पटक दिया। देवी शिला के सामने तुरंत ही शिवचरण पंडित लगभग बेहोश हो गए। सिर फटने के कारण वहां से खून निकल रहा है। शिवचरण पंडित के फटे हुए सिर से खून बहता जा रहा है। उसी अवस्था में बड़बड़ाते हुए बोले, हे देवी माता, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। पानी के नीचे गोपाल लगभग अधमरा है। उसके पास ही भोला पागल का कंकाल पड़ा हुआ है। उसी वक्त गोपाल की शर्ट की जेब में रखा कागज की पुड़िया से रोशनी निकलने लगी। अवश्य ही पानी में रहने के कारण पुड़िया में रखा राख भीग गया था। अचानक ही उसने गोपाल के पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाह करना शुरू कर दिया। अब गोपाल ने अपनी आंखें खोली, फिर सीने के पास हाथ रखकर भोला पागल के कंकाल को पकड़ पानी के ऊपर उठने की कोशिश करने लगा। उसके शरीर में मानो कोई दिव्य शक्ति उत्पन्न हो गई थी। कुछ देर में ही गोपाल कंकाल रूपी सड़े गले शरीर को नदी के तट पर ले आया। इसके बाद उसे पता था कि क्या करना है। भोर के सपने में देवी माता ने स्वयं उसे निर्देश दिया था कि इस कार्य के साथ कई असहायों का जीवन निर्भर है। इसलिए जो भी हो, गोपाल अपने प्राण की आहुति देकर भी इस दायित्व को पूरा करेगा। एक काला अंधेरा मानो बार बार उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन उसकी शर्ट की जेब में रखे कागज की पुड़िया ने उसे इन सब से बचा कर रखा है। शिवचरण पंडित को फाड़कर खाने के लिए उन पर बेताल के कूदते ही एक तेज रोशनी ने उसे रोक दिया। तब तक पंडित जी के सिर से खून बहते हुए सामने की देवी शिला को स्पर्श किया था और उसी देवी शिला से ही यह ज्योति निकल रही थी। उसके प्रभाव से ही बेताल दूर जा गिरा। उधर गोपाल ने देर न करते हुए आसपास से एक लकड़ी का जुगाड़ डाच किया तथा उसे फावड़े की तरह उपयोग करते हुए मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। नदी के किनारे की मिट्टी इसीलिए ज्यादा सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी गोपाल के लिए यह गड्ढा बनाना कठिन कार्य था। हार मानने से नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। इसलिए गोपाल जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाने लगा। कुछ देर खोदने के बाद उसने एक बड़ा गड्ढा बना लिया और सड़े गले कंकाल को उसमें खींच लाया। फिर इसके बाद वह मिट्टी से गड्ढे को भरने लगा। धीरे धीरे भोला पागल का कंकाल मिट्टी के नीचे ढकने लगा। बेताल ने अब और विशाल शरीर धारण कर उस दिव्य रोशनी पर झपट पड़ा, लेकिन तब तक गोपाल ने अपनी जेब से कागज की पुड़िया को भोला पागल के समाधि शरीर पर रख दिया। तुरंत ही बेताल का शरीर राख में बदल गया और वह राख देवी शिला से निकलते रोशनी में जाकर गायब हो गया। आसमान से काले बादल भी अब न जाने कहां गायब हो गए हैं। सूर्य की किरण ने गांव की मिट्टी को स्पर्श किया। अचानक से चारों तरफ का प्रलय बेताल के साथ ही गायब हो गया। शिवचरण पंडित सिर पर हाथ रखकर उठ बैठे। जिस प्रकार की चोट उनके सिर पर लगी थी, उससे शायद वह बच नहीं सकते थे, लेकिन शायद स्वयं देवी काली ने उनकी रक्षा की थी। एक बार आंखें बंद कर उन्होंने देवी माता को नमन किया। तुरंत ही उनके आंखों के सामने एक छोटे लड़के का चेहरा उभर आया। कागज की पुड़िया को भोला पागल के समाधि शरीर के ऊपर रख लौटते वक्त गोपाल को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आखिर वह क्या करें। सपने में देवी माता ने उसे ऐसा ही करने का आदेश दिया था, पर उसने मन ही मन सोचा कि अगर मंदिर में फिर कभी वह उस अज्ञात आदमी से मिला तो उनसे ऐसी कागज की पुड़िया फिर से मांग लेगा, लेकिन खुद की रक्षा के लिए नहीं, देवी माता की वह प्रसाद रूपी राख अपने पास रखने में उसे तृप्ति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।